परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. किसी प्रकार की लायक ना रहा हुआ मुझे भी आप सबको सामने खड़ा होकर परमेश्वर का जीवित गवाह होने के लिए, उनकी नाम का महिमा करने के लिए, परमेश्वर दिए हुई इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। I, who is not worthy of anything, God gave me an opportunity to be a witness unto you and to glorify God's name amidst you. For that I thank and praise my Almighty God. कुठल्या प्रकारची लायकी नसताना परमेश्वराने तुमच्या सानिध्यामध्ये मला उभं केलं आणि परमेश्वराने मला मदत केली म्हणून मी त्याची स्तुती करतो. माँ के गर्भ में मरा हुआ एक अवस्था में रहा हुआ मुझे भी परमेश्वर इतना तक आयु समेत आरोग्य देकर खड़ा किया हुआ परमेश्वर की बड़ी दया के लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। I, who was dead in my mother's womb, God protected me, preserved me, and He has brought me up this far. For that I thank and praise my Almighty God. आईच्या उदरामध्ये असताना मिलो असताना तरी पण परमेश्वराने आता तुमच्या पुढे मला उभं केलं म्हणून मी त्या परमेश्वराच्या नावाची स्तुती करतो. मैं जो है परमेश्वर का अनुग्रह है करके कहते हुए I'm saying that whatever I am only by the grace of God. मी जे काही आहे परमेश्वराचा अनुग्रह आहे असं बोलून मी बोलतो. परमेश्वर में पूर्ण भरोसा रखता हूँ। I put my entire trust on the Lord. मी परमेश्वरावर पूर्ण भरोसा ठेवतो. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. कुछ सालों से बड़ौदा में सेवा करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देते आया है। From past few years, God has helped me to minister unto Him in the center of Baroda. काही वर्षापासून बरोडा सेंटरमध्ये सेवा करण्यासाठी परमेश्वराने मला मदत केली. बड़ौदा का सेवा के लिए और उन सेवा की बढ़ोतरी के लिए आपके प्रार्थना भी मांग करता हूँ। For the blessings and the growth of Baroda ministry, I request your all prayers. बरोडाच्या सेवेसाठी त्याच्या उन्नतीसाठी मी तुमच्याकडे प्रार्थनेची विनंती करतो. आज भी मैं आपका सामने कुछ नए बातों को बताने के लिए नहीं, Today I am not here to say something new before you. मी आज तुमच्या पुढे काही नवीन गोष्टी सांगण्यासाठी आलो नाही. जो बातें आप जानते हैं उसको थोड़ा रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए आया। The things that you already know, I have come to remind you of those things. ज्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत ते स्मरणात आणण्यासाठी परत एकदा आलो. हमारे ध्यान के लिए लूका का सुसमाचार For our meditation, let us turn to the Gospel of Luke, आपल्या मननासाठी लोक शुभ वर्तमान 7 अध्याय और उनका 13वां वचन। chapter 7 and verse 13. 7 अध्याय 13 वचन. तिला पाहून प्रभूला तिचा कळवळ आला व तो तिला म्हणाला, रडू नकोस. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said unto her, Weep not. उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. लूका का सुसमाचार 7 अध्याय 11 वचन से लेकर 16 वचन तक जब हम पढ़ने के समय From the Gospel of Luke, chapter 7 and verse 11 to 16 onwards, when we read, लोक शुभ वर्तमान 7 अध्याय 11 वचनापासून 16 वचनापर्यंत आपण वाचतो. प्रभु इस पृथ्वी पर सेवा करने के समय किए हुए अद्भुत कामों की एक बात है वहाँ वर्णन करता है। there is one wonderful thing that is said about Lord Jesus' ministry when He was on this earth. येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर असताना त्याची सुंदर सेवेबद्दल इथं काही लिहिलेलं आहे. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, Our God is a great God. आपला परमेश्वर महान परमेश्वर आहे. वो अद्भुत है, अद्भुत काम करता है। He is wonderful and He does wondrous works. तो अद्भुत आहे आणि तो अद्भुत कामे करीतो. जितने लोग उन पर भरोसा रखते हैं, All those who put their trust on Him, जेवढे लोक त्याच्यावर भरोसा जिन्होंने उन पर आश्रय रखता है, all those who have put their hope upon उन Him, त्याच्यावर आश्रय ठेवतात. उन अनेक लोगों के जीवन में वो महान कार्य करना चाहते हैं। in all their lives He wants to do great works प्रत्येकाच्या जीवनात तो अनोखे काम करू इच्छितो. किसी प्रकार की पक्षपात का बिना, without any kind of seeking favor, कुठला पक्षपात न करता, छोटे बड़े कोई फर्क का बिना, without any difference of big or small, छोटे मोठे न बघता, बुद्धिमान निर्बुद्धि करके कोई फर्क का बिना, without any difference of wise or a fool, बुद्धिमान निर्बुद्धी न बघता, धनवान दरिद्र है करके कोई फर्क का बिना, without keeping any differences between the rich and poor, धनवान दरिद्री हे न बघता, हर परिस्थिति में रहने वालों के लिए वो महान कार्य करने के लिए चाहता है। He wants to do great works for people who are in every kind of situations. सगळ्या परिस्थितीच्या लोकांसाठी महान कामे तो करू इच्छितो. वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। And that God is even present in our midst today. तो परमेश्वर आज पण आपल्यामध्ये आहे. उस परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए हम भी उनकी हजूरी में बने रहना चाहिए। Putting our entire trust and hope upon Him, we should also abide in our presence. परमेश्वरावर आश्रय ठेवून विश्वास
श्वास ठेवून आपण त्याच्या सानिध्यामध्ये टिकून राहिलो पाहिजे. यहाँ पर यीशु ने एक प्रत्येक व्यक्ति को देखकर एक कह रहा है, In this place, Jesus is looking at a person, is saying this, आणि एका व्यक्तीकडे बघून परमेश्वर असं म्हणत आहे, मत रो. weep not. तू रडू नको. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. हाँ, आज परमेश्वर का हजूरी में आए हुए हमें भी देखकर यीशु एक कहता है, Today, we who have come to the presence of our God, looking at us, Jesus says this, आज पण आपण त्याच्या सानिध्यात आलो आहोत. परमेश्वर आपल्याकडे बघून असं म्हणत आहे, मत रो. weep not. तू रडू नकोस. रोने का कई परिस्थिति हमारे जीवन में दिखाई देते होंगे. There might be many situations in our life which make us weep. रडण्याची काही परिस्थिती आपल्या जीवनामध्ये दिसत बहुत सारे असेल. समय से हम रोते आते होंगे. From many times, we might be weeping. पुष्कळ दिवसापासून आपण रडत असो. हमारे रोने का कारण आत्मिक हो या आर्थिक हो. The reason of our weeping might be spiritual, might be physical. आपल्या रडण्याचं कारण आत्मिक असू द्या, आर्थिक असू द्या. दोनों परिस्थिति में यीशु हमें ये कहना चाहते हैं कि मत रो. In both kind of situations, God want to tell us, weep not. दोन्ही परिस्थितीमध्ये प्रभु येशू म्हणत आहे, हमारी रडू नकोस. हमारी रोने की अवस्था को बदलने के लिए या हमें शांत देने के लिए या हमें चुप करवाने के लिए या हमारा आवश्यकता पूरा करके देने के लिए वो चाहता है. In our crying state, He wants to calm us. He wants to console us. He wants to fulfill our needs. आपल्या आपल्या रडण्याच्या परिस्थितीमध्ये तो आपल्याला शांत करू इच्छितो, तो आपल्या अश्रू पुसतो आणि तो आपल्या गरजा पुरवण्यासाठी येणार. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. प्रभूची स्तुती असो. इसलिए आज परमेश्वर की हजूरी में आए हुए हम बिना कुछ बातों में हिचकिचाव करते हुए परमेश्वर की ओर आएंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे. वो हमें हमारे जीवन को बदलेगा. वो हमें देखकर ये कहेगा, तो रोना नहीं. And we who have come to the presence of God today, without stopping, let us look unto Him, let us cry unto Him, and He, looking at us, will say, weep not. आणि आपण जे त्याच्या परिस्थितीमध्ये आलेलो आहोत, जशा परिस्थितीमध्ये आलेलो आहोत, तो आपल्याला म्हणत आहे, तू रडू नकोस. लूका का सुसमाचार 7 अध्याय उनका 11 वचन से लेकर जब हम पढ़ने के समय This Gospel of Luke, chapter 7 and verse 11 onwards, when we read, लूक 11 पासून आपण जेव्हा वाचतो, नईन शहर में नईन नाम के एक नगर में इस बातों को होते हुए हम देख सकता है. we see that this incident happened in the city called Nain. आणि या गोष्टी नाईन या गावामध्ये होत आहेत. नईन जो नाम है उसका अर्थ सुंदर करके कहते हैं. The word Nain means beauty. आणि नाईन या शब्दाचा अर्थ सुंदर. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. प्रभूची स्तुती असो. तो उस सुंदर नगर वहां पर परमेश्वर महान या अद्भुत कार्य करना चाहते हैं. That is a beautiful city, and in that city, God wants to do a great work. या सुंदर नगरामध्ये परमेश्वराला अद्भुत कामे करायची आहेत. इस परिस्थिति को जब हम ध्यान करने का समय When we carefully look at the situation, ही परिस्थिती आपण नीटनेटकी बघतो जेव्हा, उस नगर सुंदर नगर जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान करने का समय about that beautiful city, when we meditate from the Word of God, त्या सुंदर नगराबद्दल आपण मनन करत असताना परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ या परमेश्वर सृष्टि करने वाले नए यरूशलेम और सियोन सुंदर होकर दिखाई देते करके हम समझ सकता है. we can understand that the New Jerusalem and Zion, which God has created, that is a beautiful place. नवीन यरूशलेम आणि सियोन जे परमेश्वराने निर्माण केले ते खूप सुंदर आहे. हम अनेक लोगों को उस सुंदर नगर में ले जाने के लिए, नहीं है तो आत्मिक अवस्था में कहने में, हम अनेक लोगों को उस सुंदर नगर होकर बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है. And God desires to take us to that beautiful city, or if we have to say it in a spiritual way, that God wants to turn us or change us into that beautiful city. एक रीतीने बघितलं तर परमेश्वराला आपल्याला त्या सुंदर नगरामध्ये घेऊन जायचंय, नाहीतर आपलं जीवन त्याच्यासारखं सुंदर बनवायचं. कितने लोग अपने जीवन में उस सुंदर नगर, उस सुंदर अनुभव में बदलना चाहते हैं. How many of you desire to become like that beautiful city in your life? किती लोकांना त्या सुंदर नगराच्या अनुभवामध्ये बदलायचं आहे. उन लोगों के जीवन में परमेश्वर महान कार्य करते 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 उस बातों को पूरा करेगा. In their life, God will continually keep doing the good things and He will fulfill it. त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वर महान काम करत करत ते पूर्ण करणार उस आहे. नगर सुंदर होने के लिए, For that city to be beautiful, नगर सुंदर होणे, जो सुंदर नगर होकर परमेश्वर में बदलने के लिए चाहते हैं, God wants us to turn us into that beautiful city. ते नगर सुंदर होऊन बदलू इच्छितो. उसके लिए एक कोने का पत्थर है, For that, there is a cornerstone, त्याला एक कोनशिला दगड आहे. उसके लिए नींव की पत्थर है, there is a stone for foundation, त्याला एक नीतीचा कोनशिला आहे. उसके लिए जीवित पत्थर भी है. and also there are living stones for it. त्याला एक जिवंत दगड पण आहे. कोने का पत्थर होकर यीशु
Jesus is the chief cornerstone. शिला येशू आहे. नबी और प्रेरित और नबी लोग नींव की पत्थर, And apostles and the prophets are the foundation stones. प्रेषित आणि आपले सेवक लोक हे नीवचा पत्र आहे. हमारे एक लोग जीवित पत्थर होकर उस नगर होकर बदलते जा रहा है. And we all, as a living stones, we are made into that beautiful city. आपण सगळे लोक जिवंत दोंडे होऊन ती सुंदर नगर बनवितो. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती उस नगर होकर हम बदलने के लिए, For us to become that city, उस करून बदलासाठी, नगर में नहीं तो उस राज्य में हम दिखाई देने के लिए, for us to be found in that city or the kingdom, या राज्यामध्ये आपण दिसण्यासाठी व्यक्तिगत रीति से हम हरेक लोगों में इन तीनों अनुभव दिखाई देना चाहिए. personally in our life, all these three experiences should be found. वैयक्तिकरित्या हे तिन्ही अनुभव आपल्या जीवनामध्ये दिसायला पाहिजे. परमेश्वर के वचनों को जब हम ध्यान करने के समय व्यक्तिगत रीति से और सामाजिक रीति से दोनों दृष्टिकोण से उन बातों को हम देखना है या समझना है. When we see in our life, then those things should be present in our life in a personal way and a public way. आणि या दोन्ही गोष्टी आपण आत्मिकरित्या आणि सामाजिकरित्या बघतो ते परिपूर्ण रीतीने नीट जायला पाहिजे. ये नयीन शहर के बाहर In outside a new city, आणि नाइन सिटी दो प्रकार की झुंड को हम देख रहा है. outside the city of Nain, we see two groups of people. दोन प्रकारचे झुंड आपण बघत आहोत. उन दोनों झुंड में हमारा अवस्था, हम कौन सा झुंड में है करके आज हम अपने आप को थोड़ा झांझना भी है. From among those two groups, what is our condition? In which group are we be found? That we have to examine and see today. दोन्ही कल्पामध्ये आपण कुठल्या कल्पात आहोत ते आपण आत्मपरीक्षण करून बघायला एक पाहिजे. झुंड उस सुंदर नयीन नगर में, नहीं तो सुंदर नगर में प्रवेश होने के लिए, जाने के लिए आग्रह करने वाला ग्रुप. There is one group who desires to go into that beautiful city or the city of Nain. आणि एक कळप आहे जो नाईन हे सुंदर शहरामध्ये जाण्यासाठी आग्रह करतो. उस झुंड में In that group, त्या कल्पामध्ये यीशु है, there is Jesus, येशू आहे, उसकी चेले लोग हैं there is his disciples, त्यांचे शिष्य आहे, और एक बड़ा भीड़ भी है. and there is a great multitude. लोक समुदाय आहे. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. उस परमेश्वराची स्तुती. नगर में प्रवेश होने के लिए To enter into the city, नगरात प्रवेश करण्यासाठी जो झुंड आग्रह कर रहा है, the group which is desiring to enter, आग्रह करत आहे. वो लोग आनंद के साथ है. they are with joy. आनंदाने आहे. वो लोगों के पास, वो लोगों के साथ यीशु है. With them, Jesus is there. त्यांच्याबरोबर येशू आहे. वो लोगों में उन यीशु की चेले लोग हैं And there are disciples of Jesus with them. शिष्य आहे. और उद्धार पाए हुए एक बड़ा भीड़ उनके साथ है. And there is a great multitude who have received salvation. कारण प्राप्त केलेले एक मोठा लोक वो समुदाय लोग आनंद के साथ जा रहा है. With joy, they are moving. आनंदाने ते जात आहे. उनके बीच में कोई दुख नहीं, There is no grief among them. त्यांच्यामध्ये दुःख नाही, कोई निराशा नहीं, There is no discouragement. काही कोई- निराशा नाही, कोई ऐसे परिस्थिति नहीं. There is no such situation. उधर बताइए ना. वो और कोई ऐसे परिस्थिति नहीं. There is no other such situation. कुठली अशी परिस्थिती नाही. आनंद से भरा हुआ एक अवस्था है. There is a situation which is filled with joy. आनंदाने भरलेली अशी एक अवस्था आहे. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. दूसरी एक झुंड है. There is another group. दुसरा कळप आहे. वो नहर से दूर जाने वाला ग्रुप है. That is a group that is going away from that city. नगरापासून दूर जाणारा कळप आहे. पर वो लोगों का अवस्था को जब हम देखने में, When we see the situation of those people, त्या लोकांची अवस्था बघितली उनमें तर यीशु नहीं है, there is no Jesus with them. त्यामध्ये येशू नाही. यीशु के चेले लोग नहीं हैं, There are no disciples of Jesus with them. येशूचे शिष्य नाही. उद्धार पाए हुए आनंद वाले लोग नहीं हैं. There are no saved people with joy with them. धारण केलेले प्राप्त केलेले लोक समुदाय नाही. वो लोग उदास और दुखी और रोते हुए जा रहा है. They are sad, they are sorrowful, and they are with the weeping, they are growing there. ते दुःख होऊन निराश होऊन रडून जात आहेत. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो. इन दोनों झुंड में आज हम कौन से झुंड में है? From among these two groups, which group are you part of? दोन्ही कल्पांमध्ये आपण कुठे आहोत? यीशु हमारे जीवन में है. Is Jesus in our life? येशू आपल्या जीवनात यीशु आहे का का? अपने मुक्तिदाता करके कबूल किए हुए हैं. Have we accepted Jesus as our Savior? येशूला आपण तारणारा म्हणून स्वीकारला अपने आहे का? पापों को यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्धता पाए हुए हैं. Have been washed by the blood of Jesus? Have we received the sanctification? आपल्या पापांची क्षमा प्राप्त करून त्याच्या रक्ताने धुवून शुद्ध यीशु की प्राप्त चेले केला. लोग, यीशु के चेले लोग और उनकी व्यवस्थाएं, प्रेरितों की उपदेश हमारे जिंदगी में दिखाई दे रहा है. The disciples of Jesus, the apostolic doctrine is there in our life or not? प्रेषितीय शिक्षण उपदेश आपल्या जीवनामध्ये दिसून येत आहे का? उद्धार पाए हुए एक समाज के साथ हम दिखाई दे रहा है. Are we found in a group of saved people? धारण केलेल्या लोकांमध्ये आपण दिसून येतो का?
हमारे झुंड में आनंद हो रहा है? Is there joy in our group? आपल्या कल्पामध्ये आनंद आहे का? उद्धार की आनंद हमारे जीवन में कार्य कर रहा है? Is there a joy of salvation working in us? तारणाचा अनुभव आपल्या जीवनामध्ये काम करत आप आहे अपने जीवन में थोड़ा ध्यान देकर देखिए। Examine in your life and see. आपल्या जीवनामध्ये आत्मपरीक्षण यदि वो अनुभव हम प्राप्त किए हुए हैं, If we have received that experience, तो अनुभव आपण जर प्राप्त केला हम असेल उस सुंदर शहर की ओर जा रहा है। that means we are going towards that beautiful city. तर तुम्ही त्या सुंदर शहराकडे चाललेला आहात. हमारे जिंदगी आनंद से भरे हुए है। And our life is filled with joy. आपलं जीवन आनंदाने भरलेलं उस आहे. सुंदर नगर की ओर जाने वाले उस यात्रा, And the journey towards the beautiful city. सुंदर नगरामध्ये जाण्याची यात्रा उस परिस्थिति के बारे में, About that situation. परिस्थितीच्या नहीं तो उन लोगों के बारे में कहने में, Or if we have to say about those people, लोकांबद्दल बोललं तर कोलोसियों के पत्रिया में संत पौलुस इसी प्रकार बता रहा है। in the epistle to the church of Colossians, St. Paul says, कलोशीच्या पत्रीमध्ये संत पौल असं म्हणत आहे कोलोसियों के पत्री पहले अध्याय और उनका 13वां वचन में जब हम पढ़ने में, Colossians chapter 1 and verse 13, when we see, कलसीकरस पत्र पहिला अध्याय 13व्या वचनामध्ये हम बघतो अंधकार की वश में से छुटकारा पाकर we have got deliverance from the power of darkness. अंधकाराच्या वशमधून आपण सुटका प्राप्त करू प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश हुआ है। We have been translated into the kingdom of his dear son. प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये आपला प्रवेश होणार आहे यीशु, चेले लोग और उद्धार पाए हुए झुंड में रहने वाले ना प्रिय पुत्र का राज्य में दिखाई देता है। Those who are with Jesus, his disciples, and a group of saved people, they are found in the kingdom of his dear son. येशू त्याचे शिष्य आणि जे तारण प्राप्त केलेले लोक हे सगळे प्रिय पुत्राच्या राज्यात दिसून येतात परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. परमेश्वराची स्तुती असो उद्धार पाकर पानी के बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, Receiving salvation, taking water baptism, and who have received the anointing of the Holy Ghost, तारण प्राप्त केल्यानंतर पवित्र आत्मा मिळवल्यानंतर आणि पाण्याचा बपतिस्मा घेतल्यानंतर उस प्रिय पुत्र का राज्य में दिखाई दे रहा है। they are found in the kingdom of his dear son. प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये ते दिसून येतात वो प्रिय पुत्र के राज्य में रहने वाले लोग, Those people who are in the kingdom of his dear son, प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये वो राहणारे लोक प्रिय पुत्र के स्वभावों को, उनकी अनुभवों को अपने जीवन में अपनाए हुए लोग हैं। they are the people who are taking up the character and the things of the dear son in their life. प्रिय पुत्राचा स्वभाव आणि त्याचा अनुभव आपल्या जीवनामध्ये ते अनुकरण करतात अंधकार की वश में से छुड़ाकर They have been brought out of the power of darkness. अंधकाराच्या सत्तेतून काढून पाप और अधर्म से छुटकारा पाकर They got deliverance from sin and iniquity पापापासून आणि अधर्मापासून सुटका प्राप्त प्रिय पुत्र के राज्य में in the kingdom of dear son. प्रिय पुत्राच्या राज्यात केवल वो लोग ही उस सुंदर नगर में प्रवेश होता है। Only such people can enter into that beautiful city. तेच लोक त्या सुंदर नगरामध्ये प्रवेश करतील तो उस प्रिय पुत्र के राज्य में, नहीं तो उस प्रिय पुत्र के स्वभावों के बारे में कहने में, If you have to say about the kingdom of dear son or the character of dear son, प्रिय पुत्राच्या नगराबद्दल त्याच्या स्वभावाबद्दल एक बोलण्यात एक ही वचन में कुछ बातों को मैंने कहने के लिए चाहता हूँ। from one verse I want to tell few things. एकच वचनात मी पुष्कळ गोष्टी सांगू इच्छितो मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय और उनका 17वां वचन में जब हम पढ़ने के समय Gospel of Matthew chapter 12 and verse 17 when we read, मत्ते 12:17 मध्ये आपण वाचतो यशायाह का किताब में लिखा हुआ एक बात है यीशु के बारे में, नहीं तो ये प्रिय पुत्र के बारे में जो कहते हैं वहां पर हम देख सकता है। we see about the promise which was told about Isaiah the prophet or about the beloved son which is Jesus. यशायाह भविष्यवक्त्याद्वारे आणि त्याचा येशू देख- प्रिय पुत्र याच्याबद्दल लिहिलेला आहे मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय 17 और 18 वचन में Gospel of Matthew chapter 12 and verses 17 and 18. मत्ते 12:17-18 देख वो ये मेरा सेवक है Behold my servant पहा हा माझा सेवक आहे जिसे मैंने चुना है। whom I have chosen. याला मी निवडले आहे प्रिय पुत्र चुने हुए है, The beloved son is chosen. प्रिय पुत्र निवडलेले आहेत मेरा प्रिय है He is my beloved जिससे मेरा मन प्रसन्न है। in whom my soul is well pleased. त्याच्याविषयी माझं मन मैं संतुष्ट अपना आहे. आत्मा उस पर डालूंगा I will put my spirit upon him त्याच्यावर मी आपला आत्मा होते और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। and he shall show judgment to the Gentiles. परराष्ट्रीयांना न्याय कळवेल वह ना झगड़ा करेगा He shall not strive तो भांडणार नाही और ना दुम मचाएगा and he shall not cry, तो ओरडणार नाही और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। neither shall any man hear his voice in the streets. रस्त्यावर त्याची वाणी काही ऐकू येणार नाही प्रिय पुत्र के बारे में कह रहा है। Here it is written about the dear son. प्रिय पुत्राबद्दल तो लिहिलेलं हम आहे. वो प्रिय पुत्र के राज्य में रहना है। If we have to be found in the kingdom of dear son, प्रिय पुत्राच्या राज्यात आपल्याला जायचं मलयालम में कहने में स्नेह स्वरूपनाय पुत्रन,
प्रेम से भरा हुआ। In Malayalam, it's written that the son who is filled with love. आणि मल्याळममध्ये बोललं तर प्रीतीने भरलेला. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। Praise be to the name of तो God. हम स्तुती असो. उस राज्य में रहने वाला हम, We who are in that kingdom, आपण त्या राज्यामध्ये उस राहणार. झुंड में रहने वाला हम we are in that group. त्या कल्पामध्ये राहणार आहे. कैसे होना चाहिए? How should we be? प्रेम, कसं पाहिजे? प्रेम से भरे हुए होना चाहिए। We should be filled with love. आपण प्रेमाने भरलेलो पाहिजे. प्रेम हरेक पापों को ढक लेता है। Love covereth all sins. प्रीती सगळ्या पापांना झाकून घेते. उस प्रिय पुत्र के बारे में कह रहा है, Here it is written about the dear son. प्रिय पुत्राच्या राज्याबद्दल वो झगड़ा नहीं करेगा। He shall not strive. तो भांडणार तो नाही. प्रिय पुत्र के राज्य में रहने वाले, Those who are found in the kingdom of dear son, प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये उनका राहणारे, जिंदगी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। in their life there should be no strife, no quarrel. त्यांच्या जीवनामध्ये भांडण ओरडण नाही. परमेश्वर के लोगों जो मुझे ध्यान कर रहा है, ध्यान से सुनिए। Dear people of God who are listening to me, carefully listen. ऐकणारे लोक नीटपणे ऐका. हमारी जिंदगी ऐसे एक अवस्था में दिखाई दे रहा है। Is our life seen in such a state? आपली जीवन अशा अवस्थेमध्ये दिसत हमारा आहे का? आग्रह क्या है? What is our हमारे desire? एम, हमारे लक्ष्य क्या है? What is our aim? उस सुंदर नगर नए यरूशलेम में प्रवेश होना है। That beautiful city, that new Jerusalem we have to enter. सुंदर नगर ये नवीन हम यरूशलेममध्ये जायचं. यीशु हमारे साथ, हम यीशु को कबूल किया है। Jesus is with us, we have accepted him. येशू आपल्या बरोबर आहे. आपण येशूच्या यीशु के बरोबर चेले लोग हमारे साथ है। यीशु की चेलों की प्रेरितों की उपदेश हमने पाए हुए लोग हैं। Disciples of Jesus, we are there with us, we have received the apostolic doctrines. येशूदांचा उपदेश आणि त्या उपदेशामध्ये आपण आहोत. परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा का अभिषेक द्वारा हमारा हृदय में उंडेला गया है। And through the anointing of the Holy Ghost, the love of God is shed abroad in our hearts. परमेश्वराचं प्रेम अभिषेकाद्वारे आपल्या हृदयात ओतलेलं हम आहे. झगड़ा करते रहते हो, Do we strive or quarrel? आपण भांडण करत असतो का? छोटी सी छोटी बातों के लिए भी। For even smaller things. यदि हम सगळ्याच गोष्टीसाठी यदि हम झगड़ा करते हैं, If we fight among ourselves, जर आपण भांडण करतो, सोच लिए हम उस राज्य में, उस नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। then understand this, that we will not be able to enter into that विचार kingdom. करा, आपण त्या राज्यात प्रवेश करू शकणार हम नाही. प्रिय पुत्र का राज्य में नहीं है। We are not in the kingdom of dear son. प्रिय पुत्राच्या राज्यात आपण नाही. कितने लोग प्रिय पुत्र के राज्य में है? All those who are in the kingdom of dear son, जे लोक प्रिय वो पुत्राच्या राज्यात आहेत, प्रिय पुत्र का स्वभाव हमारे जीवन में हम अनुभव करते जाना चाहिए। we should experience the characters of the dear son in our life. प्रिय पुत्राचे स्वभाव आपल्या जीवनात अनुकरण करायला पाहिजे. यशायाह की किताब में जब हम पढ़ने के समय In the book of Isaiah, when we see, यशायामध्ये वाचतो, उस प्रिय पुत्र के बारे में कहने के समय when it is said about the dear son, प्रिय पुत्राबद्दल लिहिले आहे. ना उनका 42 अध्याय में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, in chapter 42, when we see, 42वा अध्याय, मेरे दास के समान अंधे कौन है? there is no who is blind like my servant, माझ्या दासासारखा आंधळा कोण आहे? मेरे दास के समान गूंगा कौन है? Who is dumb बहरा, like- बहरा कौन है? who is deaf like my servant. माझ्या दासासारखा बहिरा कोण आहे? हम प्रिय पुत्र के राज्य में है। We are in the kingdom of उस dear son. दास, प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये आपण उस आहोत. प्रिय पुत्र का स्वभाव हमारे जीवन में अनुभव करते जाना चाहिए। We should continually experience the character of dear son in our life. प्रिय पुत्राचे स्वभाव आपल्या जीवनात अनुभव वो करायला झगड़ा नहीं करता है, He does not quarrel. पाहिजे. भांडण करत नाही. वो दुम नहीं मचाते हैं। He does not cry out loud. ओरडाआरडी करत नाही. कुछ बातें कुछ भी होने दे, Let anything happen. काही गोष्टी होऊ द्या. प्रिय पुत्र के राज्य में है तो If you are in the kingdom of उसकी dear son, शांति, उसका शांति हमारे जीवन में कार्य करते रहना चाहिए। His peace should continually work in our life. शांती आपल्या जीवनात अनुभवला पाहिजे. हम दुम मचाने वाला होकर नहीं रहना चाहिए। We should not be the ones crying out loud. आपण ओरडणारे नाही पाहिजे. परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का न्याय जातियों तक पहुंचाने वाला होकर दिखाई देना है। We should be the ones taking the law and judgment of the Lord to the Gentiles. परमेश्वराची व्यवस्था त्या परक्यांपर्यंत आपण पोहोचायला पाहिजे. और नीचे को जब हम पढ़ने का समय And in the following verses, when we read, खालचे वचन जेव्हा वाचली, मत्ती का सुसमाचार 12 अध्याय और उनका 20वां वचन में Gospel of Matthew, chapter 12 and verse 20, मत्ते 12:20 मध्ये वाचतो, वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, a bruised reed shall he not break, चेपलेला बोरू तो मोडणार नाही. दुआएं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। and smoking flax shall he not quench. झिलमिलती वात तो विझवणार नाही. परमेश्वर के लोगों हमारे जीवन में Dear people of God, in our life, आपल्या हम जीवनामध्ये उस प्रिय लोक, प्रिय पुत्र का राज्य में रहता है तो if we are found in the kingdom of dear son, प्रिय पुत्राच्या राज्यात जर आपण आहोत, किसी भी ऐसे परिस्थितियों में हम परमेश्वर को इनकार ना करते हुए दुआ उड़ने वाला बत्ती को ना बुझाने वाला होकर हम हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। we should not decline our God in any situation. We should not quench the smoking flax in our life. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये येशूचा नाकार न करता, हर- झिलमिलती वात न विझवता, हर परिस्थिति में यीशु महान है।
In every situation, Jesus is great. सगळ्या परिस्थितीमध्ये येशू महान आहे. यीशु भला है, Jesus is good. येशू चांगला आहे. यीशु जीवित है। Jesus is alive. येशू जिवंत आहे. हर परिस्थिति में इन बातों को हम कहते जाना चाहिए। In every situation, we should keep saying this. प्रत्येक परिस्थितीमध्ये बोलत राहिलं जैसे पाहिजे. कुमार ब्रदर गवाही में इन बातों को बताए थे, As Kumar brother said in his testimony, जसं भाऊ कुमाराने त्यांची अपने साक्ष जिंदगी की दिली. हर एक विपरीत परिस्थितियों में in every adverse situations in his life, प्रत्येक परिस्थिती यीशु परमेश्वर भला है करके चक्कर देखा है। he tasted and saw that the Lord and Jesus is good. प्रभू येशू किती चांगला आहे त्यांनी पारखून बघितलं. जो बातें मैंने चाहा है, Whatever I have desired, जे मी जो मेरे आग्रह है, those were my desires. आग्रह उन बातों को पूरा नहीं किया है तो, पूरा नहीं हुआ है तो If those things have not been fulfilled, गोष्टी पूर्ण नाही यीशु को छोड़ के जाने वाला अवस्था हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। then we should not be the ones leaving Jesus aside. येशूला सोडण्याची अवस्था आपल्या जीवनात दिसू नये. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. तुझी स्तुती असेल. और मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय 5वां वचन में जब हम पढ़ने का समय Gospel of Matthew chapter 17 and verse 5. मत्ते 17:5 मध्ये इस प्रिय पुत्र की बातों के लिए कान लगाओ करके कहता है। Here it is written that hear to the words of the beloved Son. प्रिय पुत्राच्या वाणीकडे कान द्या. आज परमेश्वर का जुर्म में आए हुए परमेश्वर के लोग, Today the people of God, you have come to the presence of God. परमेश्वराच्या सानिध्यात आलेले परमेश्वराचे लोक हो. जो अपने आप इन बातों को अंगीकार कर रहा है कि मैं प्रिय पुत्र का राज्य में है और उस सुंदर नगर में प्रवेश होने की उस झुंड में मैं दिखाई देता है, नहीं तो उस झुंड में मैं रहता हूं, मेरा आग्रह वही है। ऐसे लोग उस प्रिय पुत्र की स्वभावों को अपनाते हुए चलने के लिए एक नया निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। Those who are accepting that they are found in the kingdom of dear Son, those who have a desire to go to that beautiful city, they should make a decision today that they will put on the character of the dear Son in their life. प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये जाण्यासाठी, सुंदर नगरामध्ये जाण्यासाठी अशा लोकांनी ते प्रिय पुत्राचे स्वभाव आपल्या जीवनात परिधान करायला मैं जो पाहिजे. बातें कह रहा है आपको समझ में आता हूं करके लगता है। I imagine that you are able to understand what I am saying to you. माझा विश्वास आहे मी जे काही बोलतो ते तुम्हाला लक्षात येत आहे. यदि आप परमेश्वर का जुर्म की एक अंगीकार करेंगे, एक निर्णय लेंगे, If you make a confession and if you accept in the presence of God, परमेश्वराच्या सानिध्यात तुम्ही क्या अंगीकार करा, निर्णय हाथ घ्या. खड़ा करके हालेलुया बोल सकता है? then can you lift up your hands and shout in hallelujah? बोल- करून हालेलुया म्हणू शकता का? बोलने का पहले Before saying, listen, आधी सोच समझकर, think carefully. विचार करून. ऐसे कहावत कहते हैं, There is a saying like this. असं एक म्हण आहे, झुंड में गाना कोई तकलीफ नहीं है। It is not a problem to sing in the group. कळपामध्ये गाण्यासाठी काही हरकत आइए नाही. हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। Let us all sing a song. सगळे मिळून एक गाणं गाऊया. सब लोग रेडी है। Everyone is ready to sing. सगळेजण इच्छुक आहे. कोई एक जन आकर एक गाना गाओ, If I call one of you to come and sing, एक जण येऊन गाणं गा. तब गाने वाले then can कोई you नहीं sing? रहेगा। गाणार आहे का? Then no one will sing. कोणी नाही गाणार. हालेलुया ऐसे नहीं कहना, You should not say hallelujah like एक this. निर्णय के साथ, बोलू नका. With, एक निर्णय के साथ with a decision. एक निर्णयाने. मैं उस सुंदर नगर में I am in that beautiful नए city, यरूशलेम और सियोन, New Jerusalem जो and मेरे Zion. यीशु मेरे लिए तैयार कर रहा है, What Jesus is preparing for me. येशू मला तयार उस नगर में प्रवेश होने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। I desire to enter into that beautiful city. नगरामध्ये प्रवेश करण्यासाठी उस नगर में प्रवेश होने के लिए To enter into that city. नगरात प्रवेश मेरे जीवन में यीशु, In my life, Jesus. जीवनामध्ये येशू. मेरे जीवन में चेले लोग, प्रेरितों की व्यवस्था, In my life, disciples and the apostolic laws. माझ्या जीवनामध्ये प्रेषित उपदेश और प्रिय पुत्र का राज्य की व्यवस्थाएं, And the laws of the kingdom of dear Son. प्रिय पुत्राच्या राज्याच्या ज्या व्यवस्था आहे उन बातों को अंगीकार करते हुए मैं चलना चाहता हूँ। Accepting all these things, I want to walk forward. त्या गोष्टी अंगीकार करून मला पुढे जायचं. ऐसे कहने वाला हाथ खड़ा करके हालेलुया बोलिए। Those who say this thing, such people lift up your hands and shout a hallelujah. लोक हात वर करून हालेलुया म्हणा. अभी जितने लोग हालेलुया बोला है, So many people have shouted hallelujah. किती लोकांनी हालेलुया वो म्हटलं प्रिय पुत्र का स्वभाव अपने जीवन में दिखाई देना। The character of that dear Son should be found in our life. कोई पुत्राचा स्वभाव आपल्या जीवनात वो दिसायला पाहिजे. वो झगड़ा नहीं करता है, He does not quarrel. भांडण करत नाही. वो मेरा प्रिय है, मेरा मन उसमें प्रसन्न होता है। He is my beloved and I am well pleased with him. माझा प्रिय पुत्र आहे, माझा जीव त्याच्यावर प्रसन्न भक्त आहे. दाऊद यही प्रार्थना किया है। Saint David prayed like this. संत दाऊदने असंच प्रार्थना
मेरे हृदय का ध्यान, the meditation of my heart, मेरे मुंह की वजन, and the words of my mouth मुखचे शब्द हे प्रभु तेरी हजूरी में ग्रहण योग्य हो। be acceptable in thy sight, O Lord. हे प्रभु तुझ्या सानिध्यात ग्रहण होतो. हम अपने मर्जी से बातें नहीं कर सकेगा, We cannot speak according to our own will. मनाने आपण बोलू हम अपने मर्जी के अनुसार सोच नहीं सकेगा, We cannot think according to our own will. शकतो. मनाने आपण विचार हम नाही करू शकणार. हम दुम मचा नहीं सकेंगे। We cannot make noise. आपण आरडाओरडा नाही करू शकणार. हम प्रिय पुत्र के राज्य में है, We are in उस the, राज्य का एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उस हम अधीन होकर उसका अनुसार चलते जाना चाहिए। we are in the kingdom of dear son, and there is a law of that kingdom. We should be under the subjection of that law, and we should walk according to it. आपण प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये आहोत. तिथे काही व्यवस्था आहे आणि ते व्यवस्थेच्या अधीन होऊन आपण चालायला पाहिजे. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. स्तुती असो. प्रिय पुत्र के राज्य में रहने वाला हर एक लोगों से ये बातें कह रहा है, मत रो। For such people who are found in the kingdom of dear son, this has been told, weep not. प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये जाणाऱ्या लोकांना एकच गोष्ट बोलत आहे, रडू नका. मत रो करके यीशु उस स्त्री को देखकर कहा। Jesus looked at that woman and said, weep not. त्या स्त्रीला बघून येशू म्हणत आहे, रडू नको. यीशु उनके पास नहीं है, Jesus is not with her, येशू त्यांच्याकडे नाही. लेकिन वो स्त्री यीशु देखने वाले एक अवस्था में है। but that woman was in a state where she could see Jesus. परंतु ती स्त्री अशा एका उनकी दुखों अवस्थेमध्ये को येशू देखकर, बघत उनके आहे. आंसू को देखकर, उनकी अवस्था को देखकर यीशु देखकर कह रहा है, मत रो। Looking at her grief, looking at her situation and tears, Jesus says, weep not. तिची अवस्था बघून, तिचं रडणं बघून येशू म्हणत आहे, रडू नको. आज हमें देखकर यीशु कहना है कि मत रो। Today, looking at us, Jesus is saying, weep not. आपल्याला बघून येशू म्हणत आहे, रडू हम नको. यीशु देखने वाले एक परिस्थिति में दिखाई देना चाहिए। We should be in a situation where we can see Jesus. आपण अशा परिस्थितीमध्ये बघितलं पाहिजे, येशू आपल्याला दिसेल. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. प्रभूची स्तुती असो. बहुत सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर से, यीशु से, परमेश्वर के लोगों से दूर और छिपे हुए जीने के लिए आग्रह रखता है। Many people, they desire to live a life where they are hidden from Jesus and Jesus' disciples. कितीतरी लोक परमेश्वरापासून दूर लावून लपण्याच्या परिस्थितीमध्ये येतात. तो यीशु देखने वाले एक अनुभव में है, If you are in a situation where Jesus can see you, येशू तुम्हाला बघण्याच्या जो परिस्थितीमध्ये आहात, उनकी हजूरी में है, you are in His तुम्ही presence, त्याच्या तो सानिध्यात उनकी आहात, चरणों में आते हैं, you come to at His तुम्ही feet. त्याच्या चरणामध्ये येतात. तुम पर वो तरस खाकर कहेगा कि मत रो। He will have compassion upon you and say, weep not. तुमच्यावर दया दाखवून तो म्हणेल, तुम्ही तुम रडू रोने का नका. परिस्थिति अलग अलग हो सकता है, There might be various situation making you weep. रडण्याची परिस्थिती वेगवेगळी आत्मिक असेल, अनुभव हो सकता है, It might be a spiritual experience. आत्मिक अनुभव असेल, या कोई शारीरिक अवस्था, बौद्धिक अवस्था हो सकता है। It might be some worldly thing for you. एक भौतिक अवस्था असेल. यीशु के लिए कोई काम कठिन नहीं है। For Jesus, there is nothing too hard. येशूसाठी कुठलीच गोष्ट कठीण नाही. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. प्रभुची स्तुती असो. आत्मिक अवस्था में जब हम परमेश्वर का हजूरी में आने में, In a spiritual state, when we come to the presence of God, आत्मिक अवस्थेमध्ये परमेश्वराच्या सानिध्यात हमारा आल्यावर रोना किसके लिए है? why do we weep? आपण का रडतो? किस बातों के लिए हम रोना चाहिए? For what are the things we should weep? कुठल्या गोष्टींसाठी आपण रडायला दूसरी पाहिजे? राजा का किताब में जब हम पढ़ने के समय In the book of 2 Kings, when we see, दुसऱ्या राज्यामध्ये आपण वाचतो, एलीशा नबी रोते हुए हम देख सकता है। we see that Elisha the prophet was weeping. अलिशा भविष्यवक्ता तिथे रडत आहे. तो आराम के राजा हसाएल The king of Syria, who is Hazael, आरामाचा राजा हजाएल एलीशा नबी को देखकर ये बात पूछ रहा है कि हे गुरु, ये स्वामी, तुम क्यों रो रहा है? looking at Elisha the prophet, he is saying, Master, why are you weeping? अलिशा भविष्यवक्ताला तो बघून म्हणत आहे, तू का रडत आहेस? परमेश्वर के लोग हो, यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, नए यरूशलेम की वारिस होने का आग्रह रखता है, हमारे जीवन में एक रोने का अनुभव होना चाहिए। Dear people of God, we are the testimony. If you want to inherit the New Jerusalem, we should have an experience of crying in our life. आपण जर परमेश्वराचे लोक आहोत, स्वर्गीय राज्यामध्ये, नवीन यरूशलेमामध्ये हम- जायचे, रडण्याचा अनुभव आपल्या जीवनात हमारा पाहिजे. रोना परमेश्वर का हजूरी में पहुंचता है या यीशु उन बातों को देखता है, जरूर वो कहेगा मत रो। When our crying, our weeping reaches the presence of God, or if Jesus sees that, He will surely say, weep not. जेव्हा आपलं रडणं परमेश्वर आपण पोहोचतो, तो बघतो आणि तो म्हणतो, तू रडू नकोस. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। Praise be to the name of वो God. मत रो करके कहने का अर्थ क्या है? What is the reason of Him saying, weep not? तू रडू नको या बोलण्याचा अर्थ उन काय आहे? अवस्था परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करके देता है। That God is fulfilling that thing in our life. परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये ती अवस्था पूर्ण करून देत आहे. दूसरे राजा 8 अध्याय 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं, 2 Kings chapter 8 and verse 12.
and he sees. दुसरे राजे 8:12 मध्ये वाचतो. वो हजाएल एलिशा नबी से देखकर ये पूछ रहा है, मेरा प्रभु क्यों रोता है? Isaiah looking at Elisha the prophet, he's saying, my master, why are you weeping? हजाएल तो भविष्यवक्त्याला बघून म्हणत आहे, तू का रडत आहेस? एलिशा नबी ने क्या कह रहा है? And what did Elisha say? अलिशा भविष्यवक्ता काय म्हणत आहे? पढ़िए दूसरा राजा 8 अध्याय 12 वचन. 2 Kings chapter 8 and verse 12. दुसरे इतिहास दुसरे राजे 8:12. इस्रायलाने विचारले, माझे स्वामी का रडत आहेत? त्यांनी म्हटले, तो इस्रायल लोकांना उपद्रव देणार, त्याची तटबंदी नगरी जाळून टाकणार, त्यांचे तरुण पुरुष तलवारीने वधणार, त्यांची मुले बाळे तो आपटून मारणार, त्यांची गर्भवती स्त्रिया तो चिरून टाकणार. हे सर्व मला ठाऊक आहे. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो. Praise be to the name of God. प्रभूची यहाँ स्तुती असो. यहाँ नबी ये बातें कह रहा है And the prophet is saying this भविष्यवक्ता म्हणत आहे, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तुम इस्राएल पर क्या क्या उपद्रव करेगा. because I know the evil that thou wilt do unto the children of Israel. मला माहिती आहे इस्रायलांवर तू तुम काय काय इस्राएल उपद्रव के करणार. विरोध में क्या क्या उपद्रव करने वाला है मैं जानता हूँ. What are the troubles you are going to create for the people of Israel? That I know. इस्रायलवर काय उपद्रव होणार आहे त्याला माहिती होतं. परमेश्वर के लोग जो इस्राएल के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में दुष्ट शक्ति जो जो उपद्रव करने वाला है मालूम है तो वो लोग रोते रहेंगे. Those people who know the evil or the troubles that is coming against the people of God, then they will weep. किती लोकांना माहिती, जर देवाच्या लोकांवर विपत्ती येणार आहे, उपद्रव येणार आहे, ते लोक रडतच राहतात. हम जानते हैं कि हम एक अंतिम समय में आए हैं. We all know that we have come to the last days. आपल्याला माहिती आपण अंतिम समयामध्ये आलो आहोत. थेसलोनिकिया की दूसरी पत्री में संत पौलुस इन बातों को बता रहा है. In 2 Thessalonians, St. Paul says this. दुसरे थेसलोनिकरास पत्र संत पौल म्हणत आहे, मसीह विरोधी की आत्मा अभी से कार्य कर रहा है. The spirit of the Antichrist has started working. ख्रिस्ती विरोधीचा आत्मा कारण कार्य करत आहे. अभी हम अनुग्रह के युग में है. Now we are in the period of grace. कृपेच्या युगामध्ये आपण आहोत. बहुत जल्दी उस अनुग्रह का काल समय खत्म हो जाएगा. Very soon the period of grace will end. लवकरच कृपेचा काळ समाप्त होणार. मसीह विरोधी प्रकट होने वाला है. And Antichrist is going to be revealed. ख्रिस्ती विरोधी प्रकट होणार. उसकी आत्मा अभी से कार्य कर रहा है. And his spirit is already working on त्याच्या आत्मा आपल्यामध्ये कार्य करत आहे. जितने परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किए हैं, all the people of God, those who have received the spirit of God. ज्या लोकांनी परमेश्वराचा आत्मा प्राप्त केलेला प्रिय आहे, पुत्र के राज्य में दिखाई दे रहा है. And those who are found in the kingdom of dear son. प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये ये हर दिसत एक आहे. लोग इन बातों को मालूम होना चाहिए कि मसीह विरोधी कैसे कैसे कार्य करने वाला है. We all should very well know that on what ways Antichrist is going to work. अशा लोकांनी म्हणायला पाहिजे आणि विचार केला पाहिजे की ये ख्रिस्त मसीह विरोधी विरोधी कसे काम ये करणार मसीह आहे. विरोधी की आत्मा मेरे जीवन में कैसे कैसे कार्य करने वाला है. The spirit of Antichrist is going to work in my life in what all ways. ख्रिस्त विरोधीचा आत्मा कसा कसा कार्य करणार आहे. उन बातों को देखकर अभी से रोने वाले का अनुभव हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए. Looking at those things, we should have a experience of weeping in our life. या गोष्टी बघून आपल्या जीवनामध्ये तो रडण्याचा अनुभव पाहिजे. यहाँ पर एलिशा नबी इस बातों को कह रहा है. Yeah, there here prophet Elisha is saying, अलिशा भविष्यवक्ता म्हणत उनके आहे, गढ़ वाले नगरों को तू फूक देगा. their strongholds will thou set on fire. त्याच्या बाहेरच्या नगरांना तो फुकून अपने टाकेल. जीवन में एक गढ़ वाले नगर किसको दिखा रहा है? What does this stronghold show in your life? भक्कम विश्वास कशावर दाखवत हमारे विश्वास जीवन के साथ हम तुलना करके बोल सकता है. We can compare it to our faith life. आपल्या विश्वासाला तुलना करून बोलू शकतो. विश्वास नष्ट होने वाले के समय में हम जीवन व्यतीत कर रहा है. We are living in the times where faith is perishing. विश्वास घटणाऱ्या अशा परिस्थितीमध्ये पण आहे. बहुतों का विश्वास नष्ट हो रहा है. The faith of many are being lost. किती लोकांचा विश्वास गमवत आहे. प्रभु मसीह उद्धार करता है करके वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहा है. They are not able to believe that Jesus Christ is the Savior. प्रभु येशू विश्वास करणारा ते विश्वास करत पवित्र नाही. लोगों को लेने के लिए, सिद्धता पाए हुए लोगों को लेने के लिए यीशु जल्दी बादलों पर महिमा में प्रकट होने वाला है करके बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहा है. Many are not able to believe that Jesus is coming soon in the mid-year to take away holy and perfected saints. किती लोक विश्वास करत नाही की परमेश्वर मध्य आकाशी येऊन त्याच्या विश्वासी आणि प्रेमी लोकांना घेऊन जाण्यासाठी येणार यीशु आहे. आने के समय उनको मिलने के लिए मैं तैयार होना है, मुझे लेने के लिए वो आ रहा है. वो विश्वास भी बहुत सारे लोगों में नष्ट हो गए हैं. Many have lost this faith that Jesus is coming to take me and I have to abide in him, I have to be perfected, be fine in him. That faith has
has been lost by many. किती लोकांचा विश्वास गेला की मला परिपूर्ण व्हायचं आणि मला तर स्वर्गामध्ये यीशु जायचंय. खुद ये बातें कहा है कि मनुष्य का पुत्र प्रकट होने के समय पृथ्वी पर जिसका अंदर विश्वास सौंपा गया था उन पर विश्वास पाया जाएगा क्या? Son of Man says, to whom the faith was given, when the Son of Man would come, will he find the faith in them? मनुष्य पुत्र म्हणतो की ज्यांना मी विश्वास दिला होता त्या शेवटल्या दिवसांमध्ये तो विश्वास दिसणार काय? क्या परमेश्वर का विश्वास में हम बने रह पा रहा है? Are we able to abide in the faith of the Lord? परमेश्वराच्या विश्वासात आपण बनून राहतो का? क्या हमारा विश्वास जीवन को फूंक आ गया है क्या? Or is our faith life set on fire? आपला विश्वास जीवनाला आग लावलेली का? हम विश्वास नष्ट होकर इधर उधर भरोसा करने वालों का रह रहा है क्या? Losing our faith, are we putting our trust here and there? विश्वास नष्ट करून आपला भरोसा इकडे तिकडे उस ठेवत आहे अवस्था को का? देखकर हम रोना चाहिए। Looking at such a state, we should weep. ही अवस्था बघून आपण रडायला पाहिजे. दूसरा कहते हैं कि उनकी जवानों को तू तलवार से घात करेगा। And secondly, says, their young men will thou slay with the sword. दुसऱ्या गोष्टी म्हणत आहे तरुणांना तलवारीने वधणार आहे. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. प्रभूची स्तुती असो. पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय 14 वचन में जब हम पढ़ने के समय 1 John chapter 2 and verse 14, when we see, पहिले योहान दुसरा अध्याय हे 14 जवान वचन. हो मैं तुम्हें इसलिए लिखा है my young ones, I have written this for हे you, तरुणांनो मी तुम्हाला असं लिहिलं तुम आहे दुष्टों पर जय पाए हैं। that you have overcome the wicked. तुम्ही त्या दुष्टावर विजय मिळवला परमेश्वर आहे. का वचन तुझ में बसा हुआ है। And the word of God abideth in you. परमेश्वराचं वचन तुझ्यामध्ये वसलेलं हे आहे. हसाएल मसीह विरोधी की आत्मा अभी बहुत सारे लोगों में परमेश्वर की वचन को इनकार करने वाला अवस्था में जवानों को तलवार से मारा डालने वाला अवस्था में आ पहुंच गया है। And the spirit of Hazael is making many to decline the word of God, and it is slaying the young ones with that sword. आणि तो हजाएलचा आत्मा किती लोकांना ख्रिस्तापासून दूर नेत आहे आणि किती तरुणांना वदत आहे. जवानों में कितने लोग परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रख रहा है? How many of the young ones are able to trust on the word of God? किती तरुण लोक परमेश्वराच्या वचनावर भरोसा ठेवतात. एक समय था परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखकर There was a time they put their entire trust on the word of God. एक वेळ होती परमेश्वराच्या कलीसिया वचनावर भरोसा ठेवून कलीसिया में खंबा हो कर खड़ा होते थे। They stood in the presence of God as a pillar. मंडळीमध्ये खांबून उभं राहत सच्चाई होते के लिए जीवन व्यतीत करते थे। They lived their life for truth. आणि एक सत्य जीवन जगत होते. सच्चाई को जानोगे सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उस स्वतंत्रता पाए हुए अवस्था में था। You shall know the truth, and the truth shall set you free. We were in such a state. सत्य तुम्हाला समजेल, सत्य बंधन आज मुक्त बहुत करेल अशा सारे अवस्थेमध्ये होते. आज बहुत सारे विश्वासी लोग उस सच्चाई की बातों को नष्ट कर दिया है। Today, many of the believers have lost the words of truth. किती विश्वासणाऱ्याने सत्य वचन नकारलेलं आहे. उस आजादी अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। That freedom is not seen in the life. स्वतंत्रता जीवनात कई दिसत किस्म की नाही. बंधनों में बांधे हुई अवस्था में दिखाई दे रहा है। Many are found in a bound state. किती गोष्टींमध्ये बांधलेल्या उस परिस्थितीमध्ये अवस्था को देखकर हम रोना चाहिए Looking at such state, we should weep. ती परिस्थिती बघून आपण रडायला पाहिजे. और उनके बाल बच्चों को ना फटक देगा। And will dash their children. त्यांच्या मुलं बाळांना तो एलिया आपटून कह टाकणार. रहा हसाएल से कह रहा है तुम बाल बच्चों को फटक देता है। Elisha is saying to Hazael, saying, you will dash their children. एलिशा भविष्यवक्ता हजायला म्हणत आहे तुम्ही मुलांना आपटणार आहे. यूहन्ना का पत्रिका में हम देखने के समय In the Gospel of John, when we see, योहान शुभवर्तमान, हे बालकों मैं तुम्हें इसलिए लिखा हूँ oh children, I have written this to हे you बालकांनो मी तुम्हाला असं लिहिलेलं आहे. पिता को जानते हैं। because you know God, तुम्ही देवाला ओळखता, तुम पिता को जानते हैं। because you know the Father. तुम्ही त्या पित्याला ओळखता. पिता को जानने का अर्थ क्या है? What is the meaning of knowing the पित्याला Father? जाणण्याचा अनुभव काय आहे? परमेश्वर की आराधना करने वाले का अनुभव, Experience of worshipping God, परमेश्वराची आराधना करण्याचा आत्मा में अनुभव. सच्चाई में आराधना करता है। worshipping God in spirit and in truth. आत्म्याने सत्याने प्रभूची आराधना हमारे करतात. कलीसिया में एक समय बड़ा धुन के साथ परमेश्वर की आराधना होती थे। There was a time when in our church the worship used to happen with a lot of zeal. अशी एक वेळ होती आपल्या मंडळीमध्ये खूप मोठ्या आवेशाने भाई गोष्टी कुमार होत अपने होत्या. गवाही में इन बातों को बताया गया। And that brother said that in his testimony. त्यांनी भावानी साक्षीमध्ये हर सांगितलं. कलीसिया में जाकर देखा है, He went and saw in all the churches. आगे मंडळीमध्ये जाऊन लेकिन हमारे बघितले. कलीसिया में हर एक लोग और किसी को देखते नहीं और किसी को दिखाने के लिए नहीं,
हमारा पिता परमेश्वर का आत्मा में सच्चाई में आराधना करते थे. But in our church, people did not look here and there, not to please anyone, but they worship the living God in spirit and in truth. आपण कोणाला दाखवत नाही, कोणाला दाखवण्यासाठी करत नाही, परंतु आत्म्याने त्याची उपासना करतो. छोटे बड़े कोई फर्क नहीं रहता था. There is no difference between young and old. छोटा मोठा फरक 8 नाही. साल का बच्चा भी आत्मा में भरकर परमेश्वर का आराधना करते थे. 8-year child used to spill in the spirit and worship God. 8 वर्षाचा मुलगा आपण आत्म्यामध्ये भरून परमेश्वराची उपासना आज करत आपके आहे. जीवन में वो आराधना है. Today, that experience of worship is there in your आज life or आपल्या not? जीवनामध्ये ती आराधना आहे का? बाल बच्चों को भड़का गया है. The children have been dashed. मुलं बालांना आपटून टाकलेलं आहे. मैंने मेरे कलीसिया में बार बार इन बातों को बताया गया था. Again and again, I told this in my church. माझ्या मंडळीमध्ये मी वारंवार गोष्ट भारत सांगितली. के हर एक पेंतकोस्त समाज, Like all other Pentecostal people, दुसरे पेंटिकॉस्टचे लोक कोई डिनोमिनेशन का फर्क नहीं है. there is no difference in any denominations. कुठल्याच डिनॉमिनेशन हर एक लोग Every person, दैविक चंगाई की सच्चाई को पूर्ण रीति से कबूल करते थे. every person used to accept the truth of divine healing. आणि त्या दैवी आरोग्याच्या सत्याला ते स्वीकारत होते. विशेष करके केरला साइड में है पेंतकोस्त कलीसिया के आरंभ में हर एक परिवार जो पेंतकोस्त है दैविक चंगाई की सच्चाई में रहता था. Especially in Kerala, in the early days of Pentecost, all the people who were there in Pentecostal families, every person used to stand for divine healing. विशेष गोष्टीमध्ये केरलामध्ये प्रत्येक कुटुंब दैवी आरोग्यामध्ये उभा होते. कम होकर आज हमारे कलीसिया में भी दैविक चंगाई के लिए खड़ा रहने वाले बहुत कम होकर दिखाई देता. It kept reducing, and now even in our church, there are very few people who are standing firm for the divine कमी healing. होत या दैवी आरोग्यामध्ये आता थोडेच लोक उभे दूसरी आहेत. कलीसियाओं के बारे में बताने का जरूरत नहीं. There is no need to tell about the other churches. दुसऱ्या हमारे- मंडळीबद्दल सांगायची गरज हमारे नाही. पास्टर जी ने उन दिनों में ऐसे बताया है. In those days, one of our pastors said, आपले पास्टर लोकांनी असं कलीसिया में सांगितलं. रहने वाले लोगों में जो अंगुली से गिन सकता था जो देवी की छंगाई में खड़ा नहीं रहने वाले. in those days, you could count on fingers those people who were not standing for the divine healing. हातावर आपण मोजू शकतो जे दैवी आरोग्यामध्ये उभा नाहीत अशा लोकांसाठी. लेकिन आज But today, परंतु आज कलीसिया हम बड़ा घमंड के साथ कहते हैं हमारे कलीसिया 103 साल बीत गया है. with much pride, we say that it's a 103rd year of our church. आपलं 103 वर्ष होऊन गेले. आपण मोठ्या लेकिन गर्वाने अभी सांगतो. देवी की चंगाई में खड़ा रहने वालों को हम अंगुली से गिन सकता है. But now you can count with your fingers those people who are standing for the divine healing. दैवी आरोग्यामध्ये उभे राहणारे थोडेसे शत्रु लोक आहेत. शत्रु इसके लिए क्या प्रोग्राम किया. And what program did Satan did for this? सैतानाचा काय विरोध हर होता. एक पेंतकोस्त परिवार में In all Pentecostal प्रत्येक families, पेंटिकॉस कुटुंबामध्ये कम से कम एक व्यक्ति at least one person, एक तरी व्यक्ती नर्स था. it went for nursing. ते नर्सिंगला जाणार. पढ़ाई सस्ता था. Education was शिक्षण cheap, कमी होते. पढ़ने से तुरंत नौकरी था. and immediately the job was available. लगेच शिक्षण केल्यावर जॉब होता. विदेश राज्यों में बहुत चांस था. And outside in the foreign countries, there was much opportunity. फॉरेन मध्ये जाण्यासाठी चांगला चान्स होता. सारे परिवार में नर्स. In every family, there was nurse. सगळ्या परिवारामध्ये ये नर्सेस. बच्चा पढ़ के आकर पहले किसको दवाई देता है. And this child, after studying, he comes back to whom does he give medicine first? तो मुलगा पहिल्यांदा आरोग्य प्राप्त करून तिकडून शिक्षण येऊन कोणाला पहिल्यांदा देत होता. अपने माता पिता को ही देता. He will give medicines to his own parents. तो औषध त्याच्या आई वडिलांनाच देत होता. दैविक चंगाई का सच्चाई वैसे खत्म हो गया. Likewise, the truth of divine healing was lost. तसंच दैवी आरोग्याचं शिक्षण तिथं समाप्त झालं. अभी आराधना Now worship. आता आराधना. पेंतकोस्त झुंड में परमेश्वर की आराधना बड़ा जलन के साथ करते थे. In the group of Pentecostal people used to worship God with much zeal. पेंटिकॉस्टच्या कळपातील लोक मोठ्या आवेशाने त्याची सेवा करत आराधना होते. छोड़कर कोई काम नहीं था. Leaving worship, they did not do any work. आराधना सोडून कुठलंच काम छोटे नव्हतं. बच्चों को भी आराधना करने बिना नहीं छोड़ते थे. Even little children, they did not spare, they made them worship. छोट्या मुलांना पण आराधना करून सोडत नव्हते. त्यांना बसवत होते. शैतान अपना दूसरा हथियार लेके आया. And Satan brought out his second weapon. सैतानाने दुसरं हत्यार आणलं. क्या है. What is that? काय. पढ़ाई. Education. अभ्यास. PMT, MMT, ITT, CT, कैट, बैट, पैट, बहुत सारे टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट. PMT, CAT, likewise many entrance exams. पीएमटी कॅट असे पुष्कळ सारे एंट्रन्स परीक्षा आहे. 6 साल आराम 8वीं क्लास 7वीं क्लास 6वीं क्लास से कोर्स
चालू है। The courses begin from 6th standard, 7th standard, 8th standard onwards. आणि हा सगळा अभ्यास 6वी 7वी 8वी पासून सुरू होतो. क्या नष्ट हो रहा है? And what is being lost? काय और नष्ट होत आहे? ये बच्चे लोग पढ़कर हायर ना स्टडीज में जाकर प्लेसमेंट पाकर नौकरी करके बहुत पैसा कमाता है। And these children, they study, they go for higher study, they get placement and they are earning a lot of money. हे लोक शिक्षण करतात, चांगला जॉब मिळवतात, प्लेसमेंट करून चांगले पैसे क्या कमवतात. क्या नष्ट हो गया? But what is lost? काय नष्ट झाले? कोई जानता है तो बोलो। If anyone knows, then say. क्या कोणाला साहब? माहिती तर सांगा. क्या नष्ट हो गया? What is lost here? काय नष्ट झाले आहे? आराधना नष्ट हो गया। Worship is lost. आराधना नष्ट झाली आहे. संडे टेस्ट है, Sunday is an exam. संडेला परीक्षा लाख आहे. रुपये फीस भरा हुआ है। 1 lakh fees has been put. 1 लाख रुपये फीस भरलेली आहे. संडे उनका टेस्ट है। On Sunday there is exam. रविवारी परीक्षा. संडे आराधना में जाएंगे, आएंगे या टेस्ट देने के लिए जाएंगे? Whether we will go for Sunday worship or whether we will go to give exam. रविवारी आराधनाला जाणार का 1 परीक्षेला लाख जाणार? रुपये फीस भरा हुआ माता पिता क्या बोलेगा? What बच्चे will- तुम फीस टेस्ट रहने दो, आराधना में आओ। कोई माता पिता लोग बोलते हैं? Parents who have paid 1 lakh fees, will they tell to the children, leave the exam and come for worship? पालकांनी 1 लाख रुपये भरले, ते म्हणतील ते सोडून आराधनेला जा म्हणतील का? बच्चों के जीवन में आराधना नष्ट हो गया। Worship is lost in the life of children. मुलांच्या जीवनामध्ये आराधना नष्ट झाली. आराधना करना है करके एक सोच उनके मन में नहीं रहा। They did not have now the thought that they have to worship God. एक विचारच नाही की परमेश्वराची आराधना करायला पाहिजे. ऐसे उनके मनों को बदल दिया है, Likewise, their minds have changed. असं त्यांची मन बदलली आहे. बालकों को फटक दिया है, They have dashed the children. मुलांना आपटले आहे. आराधना नष्ट कर दिया है। The worship has been lost. आराधना माता- नष्ट झाली. माता पिता लोग, विश्वासी लोग इन बातों को देखो, सोचिए और रोइए। Parents and believers, look at this and you weep. आई वडील पालक लोक हे बघून आपण रडायला पाहिजे. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name of God. प्रभूची स्तुती असो. एसेकिएल का किताब 9 अध्याय 4 वचन में जब हम पढ़ने के समय In book of Ezekiel chapter 9 and verse 4 when we read, एजेकिएल 9:4 मध्ये वाचतो. यरूशलेम के भीतर होने वाले हर प्रकार की घृणित बातों को देखकर रोने वालों को माथे पर एक मोर लगा हो करके कहते हैं। there it is written that put a seal upon those who sigh and cry for the abomination that is happening in the Jerusalem. यरूशलेमेच्या नगरामध्ये जाऊन बघा, जे लोक अमंगल कृत्य करतात ते उसासे टाकतात, त्यांच्या कपाळावर एक चिन्ह लावा. एसेकिएल का किताब 9 अध्याय 4 वचन में घृणित बात जो यरूशलेम के भीतर हो रहा है उनको देखकर रोना चाहिए। In the book of Ezekiel chapter 9 verse 4 it's written that we should weep looking at the work of abomination that is happening in Jerusalem. एजेकिएल 9:4 मध्ये वाचतो, ज्या अमंगल गोष्टी या यरूशलेमेच्या यरूशलेम. नगरात चालल्या ते बघून रडायला पाहिजे. यरूशलेम परमेश्वर का नगर है। Jerusalem is a city of God. यरूशलेम परमेश्वराचं नए निवास. नियम में परमेश्वर का कलीसिया के साथ हम तुलना कर सकते हैं। We can compare it to the church of God. मंडळी बरोबर त्याची तुलना करू शकतो. कलीसिया के अंदर होने वाले बुरा नाम घृणित बातें, The abominations that happens within the church. मंडळीमध्ये होणाऱ्या अमंगल गोष्टी, विश्वास बातों को त्याग कर होने वाला बातें, Forgetting the faith and doing other things. विश्वासघात करणाऱ्या गोष्टी, पवित्रताई के विरोध में होने वाला बातें, Things happening against the holiness. पवित्रतेच्या विरोधात मसीह होणाऱ्या का गोष्टी, प्रेम के विरोध में होने वाला बातें, Things happening against the Christ. ख्रिस्ताच्या प्रेमाच्या विरोधात होणाऱ्या धर्म गोष्टी, की कामों के विरोध में होने वाला बातें, Things happening against the work of righteousness. धर्माच्या विरोधात होणाऱ्या गोष्टी, परमेश्वर का मर्जी के विरोध में होने वाला बातें, Things happening against the will of God. परमेश्वराच्या उन इच्छेच्या विरोधात सारे होणाऱ्या गोष्टी. बातों को देखकर होने वाला जो माथे पर मोर लगाने का टाइम निकट आ गया है। Looking at all these things, those who weep, there is the time has come to put a mark on them. आणि अशी वेळ आलेली आहे की ती विलाप करत आहेत आणि त्यांच्या जो कपाळावर चिन्ह होता द्यायला है, जो पाहिजे. होता है होने दो, मुझे क्या है करके सोचकर कोई भी विश्वासी सेवक जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, जो कलीसिया में है, अलग नहीं रह सकता है। Believers or the servants of God, those who have been anointing by the Holy Ghost, they cannot separate themselves from them saying, let it happen what is happening. विश्वासणारे सेवक लोक जे पवित्र आत्म्याचा अभिषेक प्राप्त केलेला आहे ते असं म्हणू शकत नाही, काय होतं ते होऊ द्या. घृणित बातें हमारे घर के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए। We should not keep the abominable things in our home. अमंगल गोष्टी आपल्या घरात ठेवू नये. विश्वास की बातों के विरोध में कार्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में नहीं होना चाहिए। In our life, in our family, things against faith should not happen. विश्वासाच्या विरोधात होणाऱ्या गोष्टी आपल्या घरात ठेवू ऐसे नये. ऐसे बातों को देखकर रोना चाहिए। Looking at such things, we should weep. अशा गोष्टी बघून आपण रडायला पाहिजे.
परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the holy name जो of God. ऐसे रोएंगे उनके माथे पर मोहर लगाएंगे करके कहते हैं। There it is written that those who weep like this, on them a mark will be put on the forehead. जे विलाप करतील त्यांच्या कपाळावर चिन्ह टाकण्यात येईल. मसीह यीशु की आगमन के लिए तैयार होने के लिए, To prepare for the coming of Lord उस Jesus. प्रभू येशूच्या आगमनासाठी तयार उस होण्यासाठी, सुंदर शहर पुतना यरूशलेम में हम प्रवेश होने के लिए, To enter into that beautiful city, New सुंदर Jerusalem. शहर नवीन यरूशलेममध्ये जाण्यासाठी हमारे जीवन में एक रोने वाला अनुभव दिखाई देना चाहिए। We should have an experience of weeping in our life. एक रडणारा अनुभव आपल्या जीवनात पाहिजे. विलाप गीत में पढ़ने के समय In the book of Lamentations, when we see, विलाप गीत मध्ये वाचतो. रोने के एक और अनुभव के बारे में कहते हैं। we see about another experience of weeping. रडण्याचा अनुभव बघतो. पहले अध्याय और उनका 16वां वचन में, In the first chapter and verse 16, विलाप गीत 1:16 मध्ये उसके आखिरी भाग में इसी प्रकार लिखा है, in the last part of it is written, शेवटचा भाग असा लिहिलेला आहे, जिस शांति दादा के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था वह मुझसे दूर हो गया है। the comforter, because which relieved my soul, now my life is far from him. कारण माझ्या जीवाचे समाधान करणारा, सांत्वन करणारा तो माझ्यापासून दूर गेलेला आहे. शांति दादा मुझसे दूर हो गया। The comforter is far from me. सांत्वन करणारा माझ्यापासून दूर गेला ये आहे. कंफर्टर, ये शांति दादा कौन है? Who is this comforter? हा सांत्वन करणारा कोण आहे? पवित्र आत्मा। That is Holy Spirit. पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा का काम अभी हमसे दूर है। The work of the Spirit is far from us. पवित्र आत्माचं कार्य आत्मा आपल्यापासून की दूर आहे. अभिषेक हमसे दूर है। Anointing of the Holy Spirit is away from us. अभिषेक आपल्यापासून आत्मा दूर में आहे. बलवंत होना, वरदानों का चमकाना, वरदान कार्य करना हमारे जीवन से दूर है। Strengthening in the Spirit and using the gifts of the Spirit, that is far from us. आत्म्यामध्ये बलवान होणं, विपरीत- वरदान चमकून आपल्यामध्ये विपरीत दूर आहे. परिस्थिति में होकर जाने वाले कितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा शांति, तसल्ली, सांत्वन अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। Many who go in the adverse situation, through the anointing of the Holy Ghost, they receive consolation and comfort in their life. असे कितीतरी लोक आहेत त्या परिस्थितीमध्ये जातात, परमेश्वराकडनं सांत्वन प्राप्त करतात. कल भी हमने आनंद के बारे में कई बातों को सुन लिया हुआ है। Yesterday also we have heard many things about joy. काल पण आपण काही आनंदी गोष्टीबद्दल हबक्कुक वाचले. कहने के समान हमारे जीवन में कर सकता है क्या? Like Habakkuk said, can we all say, हबक्कुक जसं बोलतो आपण बोलतो जीवन की का? हर एक विपरीत परिस्थितियों में in every adverse situations of प्रत्येक life, विपरीत मेरा परिस्थितीमध्ये शांति देने वालों के द्वारा मैं शांति प्राप्त करूंगा। I will be comforted by my comforter. माझ्या सांत्वन देणाऱ्याकडनं मी सांत्वन प्राप्त खाने करणार के लिए आहे. नहीं होने पर भी Even though I may not have to eat, मला काही खायला नाही. पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तसल्ली पाऊंगा। I will be comforted by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याने मी सांत्वन प्राप्त करणार आहे. जो आत्मा की अगुवाई से चलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। Those who walk by the leading of Spirit, they are called the children of जे God. परमेश्वराच्या आत्म्याने चालतात ते परमेश्वराचे पुत्र होऊन बदलतात. परमेश्वर की आत्मा हर एक गूढ़ बातों को, परमेश्वर की बातों को हमें प्रकट करके देता है। The Spirit of God will reveal all the hidden things of God unto us. परमेश्वराचा आत्मा सगळ्या गुप्त गोष्टी आपल्याला उस प्रकट करून आत्मा सांगतो. के अधीन होकर परमेश्वर का प्रसन्न योग्य कार्य हम हमारे जीवन में कर पा रहा है क्या? Staying under the subjection of that Spirit, are we able to do those things which are pleasing unto God? आत्म्याच्या अधीन होऊन परमेश्वराला प्रसन्न गोष्टी आपण करतो का? परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. प्रभूची स्तुती असो. और आगे हम लूका का सुसमाचार 23 और उनका 28 वचन में जब हम पढ़ने का समय, Gospel of Luke chapter 23 and verse 28, when we read, लूक 23 मध्ये वाचतो. നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും तुम और तुम्हारे संतानों के प्रति तुम रो। it's written there, weep for yourself and for your children. तुम्ही आणि तुमच्या मुलांसाठी तुम्ही रडायला पाहिजे. यशायाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं Book of Isaiah, when we read, यशामध्ये वाचतो 8 अध्याय और उनका 18 वचन में, chapter 8 and verse 18, 8:18 मध्ये वहां पर हम क्या देखते हैं? what do we see there? तिथं आपण काय वाचतो? मैं और परमेश्वर मुझे दिए हुए लड़के भाले, I and the children whom the Lord hath given me. मी आणि माझे मुलं जे देवाने मला दिलेले आहे, ना मैं और देख मैं और लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं। Behold, I and the children whom the Lord hath given me. पहा मला परमेश्वराने दिलेले ये मुलं उसी सेनाओं के और सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएल के लिए चिन्ह और चमत्कार है। They are signs and for wonders in Israel from the Lord of hosts which dwelleth in Mount Zion. सियोन निवासी सेनाधीश परमेश्वर ते चिन्ह चमत्कार असे परमेश्वर ने त्यांच्यासाठी हमें दिए बदलते. हुए संतान, The children which God has given us. परमेश्वराने दिलेली संतान, परमेश्वर में दिए हुए संतान, The children which God hath given us. परमेश्वराने दिलेली परमेश्वर के संतान नाम का महिमा के लिए चिन्ह और चमत्कार होकर सियोन में दिखाई देना चाहिए। For the glory of the name of God, they should be found in Zion as signs and wonders unto him. परमेश्वराच्या नावासाठी चिन्ह
चमत्कार होऊन त्याची महिमा परमेश्वर होऊन की बदलायला सेवा के लिए पाहिजे. सहायक होकर दिखाई देना चाहिए. They should be a help unto the ministry of God. परमेश्वरासाठी सेवेसाठी सहाय्यता होऊन बदलायला पाहिजे. परमेश्वर के दिव्य स्वभावों को पाकर अद्भुत होकर दिखाई देना चाहिए. They should get the divine characters and be wonders unto God, people. परमेश्वराचे दिव्य स्वभावातून लेकिन इन ते रोगों अद्भुत में, इन चमत्कार होऊन रोगों में, बदलायला हमारे पाहिजे. जवानों में, हमारे बच्चों में दिखाई देने वाला अवस्था क्या है? But in these days, what is the state of our children and our youths? आपल्या मुलांची आपल्या तरुणांची आज परिस्थिती काय हमारे चारों ओर जवानों को जब हम देखते हैं, When we see the youths moving all around us, चारी बाजूनी आपल्या तरुणांना बघतो. कई किस्म का ड्रग के लिए वो लोग एडिक्ट होकर दिखाई देता है. many are addicted to many drugs. किती व्यसनाधीन ते होऊन चाललेले आहे. 2 दिन पहले एक पुलिस वाले इसी प्रकार बता रहे थे. 2 days back, a policeman said, हे पोलीसवाला असा 2 दिवस आधी पण जब सांगत उन्होंने एक होते. बच्चे को भेग जानबीन किया है, when he examined and find out about a child, जेव्हा त्या मुलाबद्दल परीक्षण केलं, कई किस्म का नशा पदार्थ उससे मिल गया. he got many things of many drugs out of him. काही नशाली पदार्थ त्याच्याकडे होती. 12 साल की बच्चे हैं. He was just a 12-year-old. 12 वर्षाचा मुलगा. संसार की अवस्था ऐसा है. This is the state of the world. जगाची परिस्थिती अशी आहे. हमारे बच्चे लोग में भी कितने लोग ऐसे हैं. Many of our children are also in such a state. आपले मुलं पण अशा परिस्थितीमध्ये आहे. दिसंबर महीना में केरला में पटारी बोलकर एक कलीसिया में जो बच्चे के जीवन में जो बातें हुआ है हम जानते हैं. In the month of December, what happened in a church in Kerala, we all know about the child. केरलामध्ये डिसेंबरमध्ये त्या मुलाबद्दल काय झालं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. हमारे बच्चे लोग परमेश्वर के हजूरी में चिन्ह और चमत्कार होकर दिखाई देना चाहिए. Our children should be found as signs and wonders in the presence of God. आपले परमेश्वराचे लोक लेकर परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये चिन्ह ये दुनिया चमत्कार के होऊन रीति बदलायला रिवाज के अनुसार चलने के लिए नहीं है. Not according to walk according to the traditions of this पाहिजे. world. रीतिरिवाजाप्रमाणे चालण्यासाठी नाही. नशेली पदार्थों के अधीन होकर दिखाई नहीं देना है. They should not be addicted to any kind of things in the world. नशेच्या पदार्थाच्या अधीन होऊन लागले गंदे नाही. काम करने वालों का उसके बागी होकर नहीं रहना है. They should not be doing any kind of filthy things. घाणेरड्या गोष्टी करणारे नाही. कितने लोग रो रहा है. Many are weeping. किती लोक तुम्हारे रडत लिए और आहेत. तुम्हारे संतानों को देखकर रो. Looking at yourself and your children, you weep. तुमच्याकडे तुमच्या मुलांकडे बघून तुम्ही रडा. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो. Praise be to the holy name of प्रभूची God. स्तुती असो. हम जो पढ़े हुए वचन में जबाने में When we read the verse, ते वचन आपण वाचू. लूका का सुसमाचार 7 अध्याय उनका 13वां वचन में Luke chapter 7 and verse 13, लूक 7:13 वहां पर हम देखता है there we see तिथं आपण बघतो वो औरत रोते हुए दिखाई दे रहा है. that women was weeping. ती स्त्री रडत आहे. कारण क्या था? What was the reason? काय 12 कारण वचन में होतं? जब हम पढ़ने में When we read the 12th वो verse, 12 वचन अपनी वाचतो. माँ के लिए एकलौता पुत्र था. that was the only son of his mother. जो मृत पावलेला वो होता तो अपने एकोणता एक माँ पुत्र के होता. लिए एकलौता पुत्र था. He was the only son of his mother, एकोणता एक पुत्र होता. वो पुत्र मर गया है. and that son was dead. तो मुलगा मेला आहे. हमारे एक लोगों का व्यक्तिगत जीवन में In all of our personal life, आपल्या वैयक्तिक वो जीवनात स्त्री के साथ हम तुलना कर सकता है. we can compare ourselves to that woman. आपण त्या स्त्री बरोबर तुलना करू शकतो. एकलौता पुत्र मर गया है. The only begotten son is dead. एकोणता एक पुत्र अपने मेलेला जीवन में आहे. ये क्या दिखा रहा है? What does it show आपल्या spiritually? जीवनात काय दाखवते? जय जीवन नष्ट हो गया है. The overcoming life is lost. जय जीवन नष्ट झाले आहे. कलीसिया में हमारे व्यक्तिगत जीवन में अभिषेक पाए हुए लोगों में जय जीवन नष्ट हो रहा है. In church, among us, among the anointed people, the overcoming life is lost. आपल्यामध्ये आपल्या जीवनामध्ये आपल्या मंडळीमध्ये जे जय जीवन नष्ट उन झाले बातों को आहे, देखकर हम रोना चाहिए. Looking at those things, we should weep. त्या गोष्टी बघून आपण रडायला पाहिजे. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो. Praise be to the holy name of प्रभूची स्तुती God. असो. यदि ऐसे हम रोने वालों को दिखाई देता है तो If we are found as it must be weeping, जर आपण असे रडणारे हमें दिसतो, देखकर तरस खाने वाला एक यीशु हमारे सामने खड़े हैं. then Jesus, who is a comforter, he is looking at us, he is standing before us. आपल्यावर तरस खाणारा येशू आपल्या पुढे उभा आहे. यीशु तरस खाते हैं. Jesus has compassion on कई us. येशू तरस खातो. कई बातों को देखकर यीशु तरस खा रहा है. Jesus had compassion looking at many things. काही गोष्टींकडे बघून येशू परमेश्वर तरस के वचन खातो. में कई बातों को हम समझ सकता है. From the word of God, we can understand many things. वचनानुसार आपण पुष्कळ गोष्टी उसमें समजतो. एक अवस्था इसी प्रकार बता रहा है. Among that, we can see one of the situation. एक परिस्थिती अशी आहे, चरवाहा का बिना भेड़ों को लोगों को देकर भीड़ को देकर यीशु तरस खाया है. Looking at the sheep or the people without any shepherd, he had compassion upon them. मेंढरांना न बघता तिथं कुठलाही एक नसतं, तर परमेश्वर येशू तिथं तरस खात आहे. चरवाहा नहीं है. There are no shepherds. तिथं मेंढपाळ नाही. चरवाहा नहीं है. There is no shepherd. मेंढपाळ नाही. यीशु देखकर तरस खा रहा है. Jesus had compassion. येशू बघून दया करत आहे. परमेश्वर के लोगों हमारे जीवन में चरवाहा है.
Dear people of God, do we have that shepherd in our life? आपल्या जीवनामध्ये तो मेंढपाळ हमें आहे का? अगुवाई करने वाला है। The one that guides us is there or हम not? अगुवाई के चालवणारा आहे अधीन, का? हम अगुवाई के अधीन में दिखाई दे रहा है। Are we found under the subjection of the त्या guidance? अगुवाईच्या अधीन आपण हम दिसतो उनकी का? बातों को मान रहा है। Are we obeying his word? आपण त्यांची वचन ऐकतो का? हम उनकी सलाह के अनुसार चल रहा है। Are we walking according to his त्यांच्या counsel? सल्ल्यानुसार आपण उस चालतो का? सुंदर नगर में हम प्रवेश होना है तो If we have to enter that beautiful city, त्या सुंदर नगरामध्ये प्रवेश करायचा आहे सर्वाह हमारे जीवन में होना चाहिए। that shepherd should be there in our तर life. मेंढपाळ आपल्या जीवनात दिसायला पाहिजे. मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय 36 वचन में जब हम पढ़ने के समय Gospel of Matthew chapter 9 and verse 36 when we see, मत्ती 9:36 मध्ये बघतो, जिनकी जिंदगी में चरवाहा नहीं है, in whose life there is no shepherd. त्यांच्या जीवनामध्ये मेंढपाळ नाही. चरवाहा नहीं है तो If there is no shepherd, जर मेंढपाळ नाही तर ना वो उसके समान दिखाई दे रहा है, then he is found as such a one अशा लोकांसारखा तो दिसत आहे. व्याकुल और भड़के हुए हैं। that those who are fainted and scattered. आणि जे खाली पडलेले आहेत आणि यीशु थकलेले ने आहेत. कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, Jesus said, let not your heart be troubled. मैं यीशु म्हणतो, तुझं मन व्याकुळ नको मैं होऊ. तुम्हारा अच्छा चरवाहा है, I am your good shepherd. मी तुझं उत्तम मेंढपाळ तुम्हारा आहे. मन व्याकुल नहीं होना, Let not your heart be in तुझं despair. मन व्याकुळ होऊ देऊ तुम नको. भड़के हुए नहीं होना, You should not be तुम्ही scattered. इकडे तिकडे जाऊ नका. चरवाहा का अधीन में आना चाहिए। You should come under the subjection of shepherd. मेंढपाळाच्या अधीन यायला उनके पाहिजे. अधीन, जो उनकी सलाह के अधीन में होना चाहिए। You should come under the subjection of his guidance. त्यांच्या मेंढपाळाच्या अधीन यायला पाहिजे. बहुत साल पहले नागपुर में Many years back in Nagpur, पुष्कळ वर्षापूर्वी नागपूरमध्ये स्वर्गीय पास्टर टी थॉमस जब कन्वेंशन चलाने के लिए आया, Pastor T.U. Thomas, when he came to lead the convention, स्वर्गीय पास्टर टी.यू. थॉमस तिथं कन्व्हेन्शन चालवायला आले. एक जवान लड़का पास्टर के पास आकर एक प्रार्थना का विनती किया। one youth boy came to Pastor G and he told a prayer request. एक तरुण पास्टरकडे येऊन प्रार्थनेची विनंती केली. मुझे एक नौकरी चाहिए। I need a job. मला एक नोकरी पाहिजे. पास्टर जी ने उनके लिए प्रार्थना किया। Pastor G prayed for him. पास्टरजीने प्रार्थना केली. अगले साल जब पास्टर जी आया, कन्वेंशन के लिए आया, Next year when Pastor G came for convention, पुढच्या वर्षी पास्टर कन्व्हेन्शनला आले. शुक्रगुजारी दिल से इस लड़का जाकर पास्टर जी के पास गया। with a heart of gratefulness, that boy went to Pastor. उपकार स्तुती अंत करणारे हा मुलगा पास्टरकडे गेला. पास्टर जी आपने मेरे लिए प्रार्थना किया, Pastor, you prayed for me पास्टर तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना मुझे केली एक अच्छा नौकरी मिला। and I got a very good job. मला चांगली नोकरी जितना मिळाली. मैं प्रतीक्षा किया है उससे कहीं गुना अधिक क्या सैलरी And the Package. and the salary package which I got was much more, many times more than what I had expected. मी जी अपेक्षा केली त्याच्यापेक्षा पण जास्ती वेतन आणि चांगलं पॅकेज मला मिळाले आहे. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. स्तुति तुरंत असो. परमेश्वर की आत्मा पासी से ये बातें कहा, Immediately the Spirit of God told Pastor, परमेश्वराचा आत्मा पास्टरांबरोबर बोलला. बेटा मुला तुमको अच्छा पैकेज मिल रहे हैं, son, you are getting a good package. मुला तुला चांगलं पॅकेज मिळत आहे. संडे आराधना में जा पा रहा है, Are you able to go for Sunday worship? संडेच्या उपासनेमध्ये तू जात संडे आहे छुट्टी का? मिल रहा है। Are you getting a holiday on Sunday? रविवारी सुट्टी मिळत आहे का? तो उस लड़का ने ऐसे कहा, Then he said like this, पास्टर जी मुलाने इतना असं अच्छा बोलले. पैकेज दे रहा है, Pastor Ji, they are giving me a very good package. किती चांगलं वेतन देत आहे. संडे भी ड्यूटी करना पड़ता। Sunday also I have to work. रविवारी पण काम करावं लागतं. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. प्रभु आपको जी पता है स्तुति असो. पास्टर जी ने क्या बोला? You know what Pastor said? पास्टर काय म्हणाले माहिती का? बेटा Son, बेटा, son, आज तुम्हें संडे मीटिंग में जाने के लिए रोकने वाला उस नौकरी तुम्हें यीशु के आगमन में जाने के लिए भी रोकेगा। today that job which is stopping you to go on Sunday for worship of God, that same job will even stop you to go in the coming of Lord Jesus. जी नोकरी तुला आराधनेला रविवारी जाऊ देत नाही, स्वर्गीय राज्यामध्ये पण ती नोकरी तुला थांबून ठेवेल. आज तुम्हें आराधना के लिए रोकने वाला उस नौकरी, उस सैलरी, उस काम यीशु के आगमन में जाने के लिए तुम्हें रोकेगा। बेटा तो नौकरी रिजाइन करो। My son, today that job and the package which you got, which is stopping you from worship God, that same job will stop you from coming to the going in the coming of the Lord Jesus. That's why today itself resign from that job. हे माझ्या मुला तुला रविवारी आराधनेला न जाऊन देणार आहे ते क्या? पॅकेज ते वेतन तू सोडून क्या मकर घे. ये अगुवाई को मान सकेगा? Can you obey that kind of guidance? हे अगवाई तुम्ही अनुकरण कराल का? ये अगुवाई का आज्ञाकार कर सकेगा? Can you obey such kind of guidance? याच्या अधीन तुम्ही राहून चालणार का? अगुवा नहीं है, There are no shepherds. तिथं शेपमेंट अगुवाई नहीं है, There is no guidance. तिथं काय नाही. भड़के हुए हैं। They are scattered all ते abroad. भटकलेले आहे. वो
व्याकुल है। and they are in ते despair. व्याकुळ आहेत. परमेश्वर का नाम की महिमा हो। Praise be to the name of God. प्रभूची स्तुती असो. एसेकिएल के पत्रिका में जब हम किताब में जब हम पढ़ने के समय When we read in the book of Ezekiel, एजेकिएल मध्ये वाचत असताना जिनके जीवन में नाम अगुवाई नहीं है, दोस्त- अगुआ नहीं है, those who do not have shepherds in their life, ज्यांच्या जीवनामध्ये मेंढपाळ नाही, वो लूटा जाता है, they are being looted upon. त्यांना लुटलं जातं, वो लूट लिया जाता They है, are taken away. त्यांना लूट केलं जातं, वो वन पशु का अधीन हो जाते They हैं go under the wild animals, वनपशूच्या अधीन ते होतात और दुर्दशा में रहता है। and they are in a very bad state. खूप दूरदशेमध्ये ते राहतात. हमारे जीवन में जब अगुवाई आएंगे, When the guide will come in our life, आपल्या जीवनामध्ये अगुवाई येईल. यिर्मयाह का किताब 3 अध्याय 15 वचन में जब हम देखने के समय book of Jeremiah chapter 3 and verse 15, when we see, यिर्मयाह 3:15 मध्ये वो वाचतो, हमें बुद्धि और ज्ञान के साथ चलाएगा। he will lead us with wisdom and knowledge. तो आपल्याला बुद्धी ज्ञानाने चालवेल. वो बुद्धि और ज्ञान के साथ तुम्हें चलाएगा। He will feed you with knowledge and तो understanding. बुद्धी ज्ञानाने तुम्हाला नित्य चालवेल. खत्म करने का टाइम हो गया, माइक भी चिल्ला रहा है। And Mike is also shouting that it's time to conclude. माईक पण ओरडत आहे, संपवण्याचा वेळ आलेला हम आहे. हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करिए। Let us surrender our life unto Jesus. आपलं जीवन परमेश्वराच्या हातात सोपून हम देऊया. अपने आप को थोड़ा जांच के देखिए, Let us examine ourselves and see आत्मपरीक्षण करून कि बघूया हमारा अवस्था कैसा है। what is our state. आपली परिस्थिती कशी हमें आहे. देख कर यीशु कहना है, Looking at us, Jesus should say, आपल्याला बघून मत- परमेश्वर बनायला पाहिजे. मत रो, weep तू not. रडू नकोस. तुम्हारा आंसू पोंछने का दिन नजदीक आ गया है। The day of wiping away your tears is very near. अश्रू पुसायचे दिवस लवकर तुम्हारे जवळ येत आहे. यरूशलेम और सिय्योन में यीशु के साथ वास करने वाला दिन नजदीक आ गया है। The day of dwelling with Jesus is New Jerusalem and Zion is very near. नवीन यरूशलेम आणि सियोनाचा दिवस जवळ येत तुम आहे. अगुवाई पाकर परमेश्वर के पीछे चलने से Receiving the guidance when you walk before Him, आत्म्याचा आरिकपीठ काढून त्याच्या मागे जाण्यासाठी तुम्हारा रोना आनंद में बदल जाएगा। your weeping should turn into तुझं joy. लग्न आनंदामध्ये इस बदलून पृथ्वी जाईल. पर तो कुछ दिन रोएंगे, In this earth, you will weep for few days, लेकिन- दिवस या पृथ्वीवर रडणार. नित्यता में युगान युग आनंद मनाएंगे। but in eternity, you will rejoice forever and ever. नित्यतेमध्ये आनंद आनंद तुम्ही हमारे करणार. यीशु हमें देख रहा है। Our Jesus is looking at us. येशू आपल्याकडे बघत आहे. हमारा आत्मिक भौतिक बातों के लिए वो हमें मदद करने के लिए, हमें तरस खाने के लिए वो हमारे सामने खड़ा है। For our spiritual and all the physical matters, to help us and to have compassion over us, He is standing in front of us. आत्मिक भौतिक गरज पुरवण्यासाठी आपल्यावर तरस खाण्यासाठी येशू हम आपल्यामध्ये यीशु आलेला को आहे. देखकर रोएंगे क्या? We are the people of God. We weep. आपण परमेश्वराचे लोक आपण एक रडणार टूटा का? हुआ हृदय पाएगा क्या? Will we receive a broken heart? एक भग्नानुतप्त हृदय प्राप्त एक करणार पिसा का? हुआ मन हमारे लिए होगा क्या? Will we have a contrite heart? एक पिसलेलं मन आपल्यामध्ये असणार का? हमारे जीवन में नष्ट होने वाला आत्मिक अवस्था को देखकर रोएंगे क्या? Looking at the lost spiritual state, we will weep. आपल्या जीवनामध्ये आत्मिक अवस्था नष्ट पडलेली किए हुए रडणार का? विश्वास को देखकर रोएगा क्या? Looking at the faith that we lost, will we weep or not? विश्वास नष्ट केला आपण रडणार का? नष्ट हुआ पवित्र जीवन को देखकर रोएगा क्या? The holy life that is lost, looking at that, will we weep or not? पवित्रता ती नष्ट झाली यदि आप- त्याच्यासाठी रडणार का? यदि आप इस दोपहर के समय में एक इरादा करता है तो In this afternoon, if you make a decision, दुपारच्या वेळेस एक निर्णय घेणार तर देखो आपका यीशु आपके सामने है, आपसे एक कहेगा तुम मत रो। your Jesus is standing right in front of you and He will say to you, my child, weep not. येशू तुमच्या पुढे उभा राहून तो म्हणत आहे तू तुम्हारे रडू नष्ट किए नकोस. हुए अनुभवों को वापस करेगा। Whatever you have lost, I will restore it. हरवलेले अनुभव तो परत एकदा तुम्हारा देणार. आशा को पूरा करेगा। I will fulfill your hope. तुझी आशा परत एकदा नवीन करेल. इस्लाम में यीशु के साथ युगान युग खड़ा करेगा। And He will make you stand with Jesus forever in युगान युग eternity. येशू पुढे नित्य नित्य वो उभा अपने करणार. हाथों से हमारा आंसू पोंछेगा। With His hands, He will wipe away our आपल्या tears. हाताने तो आपले अश्रू कितने लोग पुसणार. विश्वास करते हैं? How many of you believe? किती लोक विश्वास अपने दाहिने करतात. हाथ खड़ा करके हालेलुया बोलिए। Lift up your right hand and shout a आपला hallelujah. उजवा हात वर करून आपण हालेलुया म्हणूया. हमारा आंसू पोंछने का दिन देखो कितना निकट आ गया Very है। near is the day to wipe away our tears. तर दिवस जवळ येत आहे आपले अश्रू पुसण्याचा उस दिवस. दिन को देख हम आनंद मनाइए। Look, rejoice looking at that day. त्या दिवसाकडे बघून आपण आनंद हमारे करूया. दिल के गहराई से हम रोइए। From the depth of our heart, let us cry. हृदयापासून आपण रडूया. हमारा रोना खुशी में बदल जाएगा। Our weeping shall turn into joy. विश्वास कर- माणसामध्ये बदलून जाईल. विश्वास करने वाला खड़ा हो जाइए। All those who believe, please stand up. विश्वास करणारे उभं राहा. पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दे दीजिए। Give room for Holy Spirit in your life. पवित्र आत्म्याला आपल्या जीवनात जागा वो द्या. तसली देने वाला हमारे जीवन से दूर नहीं होना चाहिए। That comforter should not go far from us. तरस खाणार आपल्यापासून दूर वो नाही झाला चरवाहा पाहिजे. हमारे
जीवन से दूर नहीं होना चाहिए। That shepherd should not go far from us. तो मेंढपाळ आपल्यापासून दूर नाही झाला वो पाहिजे. अगुआ हमारे जीवन से दूर नहीं होना चाहिए। That guide should not go far from us. तो अगुवाई करणार आपल्यापासून दूर नाही झाला आज्ञा पाहिजे. आज्ञा मानने वालों को दिए हुए पवित्र आत्मा यदि हम आज्ञा मानता है तो ये दोपहर के समय हमारे जीवन में उतरकर हमारे जिंदगी को बदल देगा। If you obey the Holy Spirit, then that Holy Spirit will come down upon you in this afternoon time and it will change your life. जर आपण पवित्र आत्म्याच्या अधीन होऊन आपण मागतो तर तो पवित्र आत्मा आज दुपारी आपल्याला बदलून यदि टाकेल. हम अपने जीवन के लिए आग्रह रखता है तो If you have a desire for spiritual आत्मिक matter, जीवनासाठी आग्रह करतात हमारे बौद्धिक बातों को भी परमेश्वर पूरा करने वाला है। God will fulfill all our worldly needs. आपल्या सगळ्या गरजा तो पूर्ण करणारा देव हमें आहे. कच्चा चरवाहा का साथ रहता है तो If we are with that good shepherd, चांगल्या शेमण्याप्रमाणे आपण हम त्याच्यामध्ये व्याकुल राहतो. और भड़के हुए नहीं रहेंगे। we will not be fainted, we will not be scattered. आपण थकलेले बिघडलेले नसणार. शांति और तसल्ली पाएंगे। We will receive peace and console. आपण शांती आणि आइए, सांत्वन प्राप्त थोड़ा करणार. समय परमेश्वर का नाम का महिमा देते हुए For some time, let us give glory to the name of the या Lord, थोड्या वेळ त्याच्या नावाचे गौरव करूया. अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए giving our life into the hands of God आपलं जीवन परमेश्वराच्या हातात देऊया. हम एक नया इरादा का साथ, with a new decision. नवीन निर्णयाने, एक नया इरादा का साथ With a new decision. नवीन निश्चयाने अपना आत्मा प्राण शरीर समर्पण करिए। Let us surrender our body, soul, and spirit. आत्मा प्राण जीव शरीर सोपून हम यीशु के साथ उस नईन में प्रवेश होंगे। With Jesus, we will enter into त्या Nain. नाईन मध्ये येशू बरोबर आपण हम प्रवेश यीशु के करूया. साथ उस सुंदर नगर में राज्य करेंगे। With Jesus, we will rule in that beautiful city. येशू बरोबर त्या सुंदर नगरामध्ये आपण नए जाणार. यरूशलेम और सियोन में हम दिखाई देंगे। We will be found in New Jerusalem and नवीन Zion. यरूशलेम सियोन मध्ये आपण उस दिसणार. आशा परमेश्वर हमारे जीवन में नया करने के लिए For God to renew that hope in our life. आपल्या जीवनामध्ये आशा नवीन करण्यासाठी आइए अपने आप को समर्पण करिए। Come, let us all surrender. या आपण सोपून देऊया. आत्मा प्राण देख परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। Give your body, soul, spirit into the hands of आत्मा God. प्राण शरीर प्रभूच्या हातात सोपून परमेश्वर देऊया. एक नया शक्ति से हमें भर दूंगा। The Lord will fill us with a new एक नया power. परमेश्वर नवीन शक्तीने भरेल. एक नया अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करेगा। A new anointing will work in our नवीन life. अभिषेक आपल्या जीवनात कार्य करेल. वो अंत तक हमें संभालेगा। And that will preserve us till the end. शेवटपर्यंत आपल्याला इस सांभाळेल. वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। May God bless us according to His word. वचनानुसार परमेश्वर आपल्याला आशीर्वाद देव. खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी दुख मुसीबत होंगी खत्म, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया से गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया से गाएंगे, खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे हम, सारी दुख मुसीबत होंगी खत्म, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया से गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, हालेलुया से हम सब शामिल होंगे, हालेलुया से गाएंगे, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम सब शामिल होंगे, रखने अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करने के लिए जगह दे दीजिए। क्योंकि इसके साथ ही साथ उस सुंदर नगर में प्रवेश होने के लिए समर्पण करिए। शामिल होंगे, हालेलुया से गाएंगे। हालेलुया ओ उरा